अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम और ढेर सारा खुश आमदीद तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पो स्पोर्ट्स कलोरी में। मैं हूं कमेंटेटर अमर अशरफ और इस वक्त बड़ा रास्ता आपके साथ मुखातिब यहाँ महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुडूरा पुलवामा से, जहां आज फाइनल मुकाबला, कांटे की टक्कर का ये फाइनल मुकाबला और इसकी शुरुआत हो चली। एक तरफ से टीम ऑलराउंडर रत्नीपुरा और दूसरी तरफ से कारपेंटर वानपुरा। याद कराता चलो आपको कि ये फाइनल मुकाबला गुडूरा प्रीमियर लीग 13वीं एडिशन का, जिसका आज फाइनल मुकाबला है। और टॉस की खबर ये निकल कर आई है इस फाइनल मुकाबले से कि टॉस जीतकर स्टडवे बैटिंग करने का फैसला कर लिया है ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा की टीम ने, और उनकी तरफ से सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी भी पहुंच चुकी है मैदान के अंदर। पारी की शुरुआत करने के लिए दो सलामी बल्लेबाज विकेट पर, जहांगीर जलाल और उसके अलावा अयनान मीर को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए बीच मैदान पर। जहांगीर जलाल जो कि स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं और उसके साथ अयनान मीर नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर। जबकि यहाँ कमेंट्री बॉक्स से शहनवाज पहला ओवर और पहली गेंद फाइनल मुकाबले की ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के आसपास से गेंद और इसे अपनी जगह बल्ले को दूर किया गेंद की लाइन से और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। तो शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ यहां शहनवाज ने कर दिया है, जो कि पहला वर्कर है इस फाइनल मुकाबले का। 11 नंबर की टी शर्ट लगाकर इस ओवर में अब जाकर दूसरी मर्तबा ओवर द विकेट। ये थोड़ी सी विड्थ मिली और इसे लेट कट किया है वहां शानदार तरीके के साथ जहांगीर जलाल ने। जलाल के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका, रनों की शुरुआत हो चली है। यहां टीम ऑलराउंडर्स रत्नीपुरा के लिए खाता खुला है जहांगीर जलाल के बल्ले से। वो अब दिमाग हुए 4 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। निहायत ही उम्दा स्ट्रोक था जहांगीर जलाल का और अगली गेंद जहांगीर के लिए, और जहांगीर ने लंबा ऊंचा स्ट्रोक लगाया हवा में। फील्डर भाग रहे गेंद के नीचे, काफी देर हवा में गेंद उठी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फील्डर मिड विकेट डीप से गेंद तक पहुंचे नहीं और एक नहीं 2 रन भागने का मौका मिला। ये जोखिम भरा स्ट्रोक था जरूर, इसमें काफी रिस्क था, लेकिन बाल बचे वहां जहांगीर मीर। 2 रनों के चलते जहांगीर पहुंचे तेजी के साथ 6 रन पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद। और चौथी मर्तबा शहनवाज चले ओवर द विकेट और ये इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए गए जरूर, लेकिन बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा को चीर कर गई है। शॉर्ट बाउंड्री, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए हवाई रास्ते के साथ इस बार ओवर कवर जाने की कोशिश की थी जहांगीर जलाल ने, लेकिन वो छोटी बाउंड्री जो है ना फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन की, उसका फायदा मिला। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कमेंट्री बॉक्स में हमारे स्कोरर हमेशा की तरह आज भी रोमान नजीर साहब पहुंचे हैं, जिन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी चेकपुरा 11 स्टार्स के साथ। वो 14वीं एडिशन के एक मुकाबले में 96 रन की, और उसके अलावा उजैर लेफ्टी, वन ऑफ द क्वालिटी लेफ्ट आर्म बॉलर ऑफ चेकपुरा 11 स्टार्स, वो भी बने हुए, और दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। पहली विवर पहली पारी में अबू वालेकुम सलाम काकापुरा ताहिर स्पोर्ट्स, उसके अलावा आमिर लोन सलाम कर रहे कंगन से, आपका बहुत शुक्रिया जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। कंगन में इनकी शॉप है माई आमिर, आपका बहुत शुक्रिया। 12 स्कोर एक, इस बार बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गेंद गिरी है 6 रनों के लिए। बल्ला चलाया तेज उड़ती हुई गेंद, ये दूसरा भी छक्का हासिल कर लिया है अपने लिए जहांगीर जलाल ने। 2 कंसेक्यूटिव सिक्सेस फॉर जहांगीर जलाल। स्कोर पहुंचा 18 बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की भी एक गेंद आनी बाकी, और आज नए स्पॉन्सर जुड़ गए हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी के प्राउड स्पॉन्सर मिस्टर साहिल साहब, हाजी स्पोर्ट्स प्रसू पुलवामा, जिसका मैं शुक्रगुजार हूं। अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए, क्रिकेट रिलेटेड, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जो भी आपको चाहिए, तो हर कुछ आपको मिलेगा वहाँ प्रसू पुलवामा में। इनकी शॉप है जो मोहम्मदिया नर्सिंग होम है, उससे पहले शालीमार स्टैंड से आपको आगे जाना है। और अगर आप यहाँ पुलवामा से
पामपुर की तरफ जाते हो तो आपको राइट साइड में मिलेगा हाजी स्पोर्ट्स प्रसू पुलवामा, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ताउन किया है हमारे साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचाने में। नदीम पांडव, आपका बहुत शुक्रिया नदीम साहब। वालेकुम सलाम नदीम। ये नो बॉल का इशारा अंपायर ने किया क्या? इस पर रन मिला, 0 करो आप। स्कोर 19 बिना किसी नुकसान के टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में यहाँ ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम। और ये फ्री हिट बॉल पर बाजुए खोले, जगह बनाई और गेंद को निकाल दिया आजादी के साथ। ये वार किया, एक और नो बॉल, अंपायर ने इशारा कर दिया। ये दूसरी नो बॉल, इस पर चौका भी मिला। जी हाँ, 5 रनों का और इजाफा और 5 रनों की मदद से अब स्कोर 19 से लेकर 25 पहुंचा है। खराब शुरुआत और बढ़िया शुरुआत मिलती हुई यहाँ ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम को। आमिर लोन, वालेकुम सलाम। नदीम पांडो, उसके अलावा फैजान रियाज लिख रहे बेस्ट ऑफ लक रत्नीपुरा के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। रनों की बूछाड़ हो चली है पहले ओवर में और जहांगीर जलाल 22 के स्कोर पर फ्री हिट बॉल पर घुमा दिया गेंद को ऑन साइड में। 1 बाउंस के बाद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए ओवर का खात्मा हो चुका है। शौके के साथ यहां पहले ओवर की तकमील के बाद स्कोर बरख रफ्तारी के साथ उड़ते हुए परिंदे की तरह छलांग मारता हुआ ऑलराउंडर सतनीपुरा का 28 बिना किसी नुकसान के। 28 पर कोई भी नहीं और ये 28 में 26 रन अब तक जोड़े हैं अपने बल्ले से। जहांगीर जलाल ने क्या आकर्षक और जबरदस्त शुरुआत देने की वो कोशिश कर रहा। तहलका मचाया उन्होंने पहले ओवर में ही। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जहांगीर जलाल। कमाल की जोड़ी भेजी है बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम ने। ऐनान मीर जो कि यस्टरडे सैकड़ा ठोक कर आए हैं दो गाम की सरजमीन पर। क्या जबरदस्त पारी, उन्होंने 132 रन की खेली और आज वो फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं कारपेंटर वानपुरा के साथ। और गेंदबाजी में टीम की कैप्टन मेरे ख्याल से आदिलवानी, द कैप्टन द लीडर ऑफ कारपेंटर वानपुरा, उसको बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए। रिजवान मलिक, वालेकुम सलाम रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे ओवर की शुरुआत शॉर्ट रन अप के साथ आदिल। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, घुमाव था गेंद में लेकिन ये पिच हुई गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। 28 से लेकर अब 29 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। और ये जो दिलचस्प आंकड़े अब तक पहुंच रहे हैं ना, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रोमान और उसके अलावा उजैर साहब का। इस पर बढ़िया गेंद राइट ऑन द मनी, मिडिल ऑफ स्टंप पर अच्छी लाइन में ये गेंद थी और इस पर बैट और पैड को साथ मिलाते हुए वहां बल्लेबाज ने पुश कर लिया कवर पोजीशन पर, खुद दौड़ लगाकर वहां गेंद को फील्ड किया गेंदबाज ने खुद ही। और इस बीच रन बनाने का कोई मौका नहीं ऐनान के लिए। अगली गेंद पर शॉर्ट लेग स्टंप के काफी बाहर। ये गेंद खराब थी जरूर, बल्ला भी चलाया लेकिन करेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच और गेंद गई विकेट कीपर के पास। फयाज अहमद, वालेकुम सलाम फयाज। अल्लाह ताला पर यकीन रखो, आने वाला कल इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला पर ही यकीन रखना होगा आपको। इस बार अंदरूनी किनारा लगा, किस्मत वाले रहे, खड़े खड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश की ऑफ साइड में क्वालिटी बैट्समैन ऐनान मीर ने, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं और गेंद सिरा लेकर अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग पर फील्ड हुई यावर लोम से। और आदिल मानी इस ओवर में अगली मरतबा इस बार विकेट मिली। ये खराब गेंद है क्योंकि ऑफ साइड स्ट्रांग है काफी ज्यादा क्वालिटी बैट्समैन मिस्टर ऐनान मीर का और गेंद को उन्होंने कट कर दिया है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। विड़ती गेंद में रफ्तार थी, शॉट गिरा दी और इस पर टूट पड़े, वहां प्रहार किया अपने बल्ले से। इस गेंद पर ऐनान मीर ने चौका लगाकर ऐनान का स्कोर अब 6 पर पहुंचा है 3 गेंदों का सामना करने के बाद और मजमूई स्कोर 36 रन बिना किसी नुकसान के। ये पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। 1.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। इसको पकड़ो, 1.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई। देखिए आज भी क्रिक हीरोज में थोड़ा सा फॉल्ट है, ग्लिच है, थोड़ा सा लेट अब तक स्क्रीन पर ये स्कोर अपडेट हो रहा है। आदिलवानी अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार लेग स्टंप पर ओवर पिच दे दी, फेलिक किया, जस्ट फेलिक ऑफ द रेस्ट, व्हाट ए शॉट। एक टिप्पे के साथ ही गेंद निकल गई है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। निहायत ही उम्दा कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकाल दिया, लेंथ आगे मिली
और इस लेंथ के लिए तैयार थे प्रहार करने के लिए क्वालिटी बैट्समैन आइनान मीर। आइनान के बल्ले से एक और चौका, वो पहुंचे 10 रन पर। बहुत बढ़िया आगाज और तेज तरार शुरुआत मिलता हुआ इस पहले मुकाबले में, इस पहली पारी में। यहां टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा को दोनों ही बल्लेबाजों ने अब तक कमाल की बैटिंग की है। चाहे मैं आइनान की बात करूं, वो 11 पर बैटिंग करें ना, बाद 5 गेंदें खेलकर 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट उनके पास है। और अगर मैं जहांगीर जलाल की बात करूं ना, तो उन्होंने अब तक 300 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी अब तक की है आइनान और उसके अलावा जहांगीर जलाल ने। और अब आखिरी मर्तबा इस पार के दूसरे ओवर में आदिल वानी, यहाँ बॉडी लैंग्वेज से ही नजर आ रहा है कि काफी दबाव फील कर रहे हैं शुरुआती ओवर्स में। यहाँ आदिल वानी, इस टीम की कैप्टन कारपेंटर वानपुरा, आखिरी मर्तबा इस ओवर में। और ये खुलकर आजादी के साथ वार किया, कोई भी डर कोई भी खौफ नहीं, उठा करके खेला इनसाइड आउट स्ट्रोक। गेंद गई है आसमान से बातें करती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। हो ये बल्ले की गर्जन थी, इसमें रन आधा दर्जन मिला। जहांगीर जलाल आज छक्कों में डील कर रहे हैं। जलाल के बल्ले से निकलता हुआ एक और जलाल से भरा हुआ स्ट्रोक, ओवर कवर। तो रन बने कितने? आदिल वानी ने खाए 19। यहां दूसरे ओवर के बाद 47। मजमूई स्कोर ऑलराउंडर सतनीपुरा का किसी नुकसान के बगैर टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके कारपेंटर वानपुरा के खिलाफ ऑलराउंडर सतनीपुरा का स्कोर। ये ताबड़तोड़ शुरुआत और ये घातक की शुरुआत अब तक मिली है इस फाइनल मुकाबले में। गेंदबाजी में अब अली को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, अली मोहम्मद बट अली, जो कि अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। लगातार गेंदबाजी में तब्दीली, क्योंकि पहला ओवर काफी खराब रहा था और दूसरे ओवर में भी आदिल वानी ने ठीक ठाक मार खाई। तेजी के साथ रन बन रहे अब तक 23.50 रन बनाने की अवसर। हिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम। आजिम मंटू, थैंक यू आपका। सोहेल नबी सलाम कर रहे हैं, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम कोइनबल। और फयाज अहमद भी मैच को हमारे साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। शुरुआत कर दी गजब की और करके साथ अली मोहम्मद ने। गेंदबाजी में अब एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज को लेकर के आए हैं, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, अनुभव है और काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है गेंदबाजी का। 786 नंबर की जर्सी लगाकर अपने स्पेल के पहले ओवर में दूसरी मरतबा इस पार फाइन खेलते हुए गेंद को केवल दिशा भर दे दी है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खलाइयों पर बहुत बढ़िया खेलते हैं आइनान मीर। मिडल लेग स्टंप पर यह गेंद थी और इसे सही नसीहत देते हुए फाइन लेग की तरफ निकाला चौके के लिए। इस चौके के साथ ही पहली 50 मुकम्मल हुई है 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और यहाँ घातक स्टार्ट मिला है ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम को। आइनान अगली गेंद का सामना करेगी। इस बार बढ़िया ड्राइव, आइनान ने ऑफ साइड में गेंद को निकाल दिया है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में ये गैप चुना, बढ़िया गैप्स का इस्तेमाल करते हुए आइनान मीर। और इस बार भी मिला चौका, दूसरा आता हुआ इस ओवर में, एक और निकलता हुआ आइनान के बल्ले से। रनों की हुई है बरसात, बूछाड़ हो चली है रनों की। पावर प्ले के 6 ओवर में मुझे लगता है कि 100 से ज्यादा रन बनने के चांसेस है और इसको रोकना होगा। यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, विकेट निकालना होगा। लेंथ आगे मिडल लेग स्टंप पर इसे ऑन ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन की जानिब। एक और चौका, ये तीसरा चौका, हैट्रिक हो गई है चौकों की। आइनान के बल्ले से निकलता हुआ एक और शानदार स्ट्रोक लॉन्ग ऑन पर डीप में आदिल वानी इसे रोकने में नाकाम रहे टीम के कैप्टन और काफी ज्यादा नाखुश लग रहे इस वक्त आदिल वानी के गेंदबाज अली बट अली, जिन्होंने 4 गेंदों से 12 रन अब तक कंसीड किए हैं। 59 पहुंचा स्कोर। आइनान मीर 23, जहांगीर जलाल 32। बढ़िया शुरुआत अब तक मिलती हुई। ये बाहरी किनारा लगा, लेकिन किस्मत साथ इस स्ट्रोक में आइनान ने चौथा भी चौका लगाया। चौथी गेंद पर लगातार ये 4 गेंदों पर 4 चौके। इस बार स्लिप फील्डर के सर के ऊपर से गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रनों के लिए छोटी बाउंड्री थर्ड मैन और फाइन लेग की तरफ से उसका फायदा मिलता हुआ। यहां आइनान मीर को आइनान ने 4 चौके लगातार लगाए 4 गेंदों पर। क्या इस गेंद पर भी चौका लगेगा? इस मरतबा स्लो ओवर डाली चतुराई के साथ मिडल लेग स्टंप पर और इसे ऑन ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की जानिब 1 रन के लिए। 3 के बाद
स्कोर 64 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में और बढ़िया शुरुआत अब तक मिलती हुई यहाँ टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा को, जिन्होंने टॉस जीता, जिसके कैप्टन अगर मैं मुजम्मिल मीर की बात करूं, उन्होंने टॉस जीता। जब चौका लगेगा ना या छक्का उस वक्त आप बजाओ, बाजा बजाने वाले साथ आए हैं ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम के साथ। आपका नाम? शायान, उसके अलावा सुहेब इकबाल, आहिल जो कि पूंपू लेकर आए हैं, पूंपू ही बोलते हैं इसको। तो वो कहते हैं कि जब छक्का लगेगा चौका लगेगा, कि शौक है, जज्बा है जिन्होंने ऑलराउंडर सतनीपुरा के फैंस को अपनी टीम के लिए, अपने बल्लेबाजों के लिए। साइको कमीना दानिश बटलर है, जी हाँ दानिश है आज। माही आमिर आपका बहुत शुक्रिया। और गेंदबाजी में अब किसको लेकर के आए हैं? यासीन बट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पारी के चौथे ओवर में ये चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पहली पारी में। टीम कारपेंटर मानपुरा की तरफ से 64 रन स्कोर बिना किसी नुकसान के। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, कदमों का सही इस्तेमाल, डाउन द पिच आकर गेंद को लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए लंबा चौड़ा गजब का छक्का निकलता हुआ आइनान मीर के बल्ले से। जब आइनान छक्का लगाते तो फैंस खुश होते हुए, बाजा बजाते हुए, यानी कि पूरी तैयारी करके आई है ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम। शकूर अहमद आपका बहुत शुक्रिया। फ्राइडे को जीसीसी दोगाम वर्सेस चेकपुरा फाइनल है अगली फ्राइडे को। ये सेव कर दिया अगली गेंद को और इस बार भी पूरे 6 मिलेंगे। बैकवर्ड लेग बाउंड्री लाइन के बाहर दे 6 रनों के लिए। दन दना दन 6 रन। दूसरा छक्का निकलता हुआ आइनान मीर के बल्ले से। यासीन का वेलकम हुआ 6 के साथ। पहली गेंद पर छक्का लगा, दूसरी पर भी लगा छक्का। और आइनान हाथशी पारी खेलते हुए टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा के लिए इस फाइनल मुकाबले में। यस्टरडे भी उन्होंने जबरदस्त दोगाम के अंदर सेमीफाइनल मुकाबले में शतकी पारी खेली थी दोगाम प्रीमियर लीग का। तो बेस्ट ऑफ लक शकूर साहब। अगर आपने फ्राइडे सेट कर दिया तो हम जरूर पहुंचेंगे दोगाम की सरजमीन पर उस फाइनल को कवर करने के लिए। फैजान फारूक वालेकुम सलाम। डार मुजफ्फर आपका बहुत शुक्रिया। आइनान मीर के लिए डार मुजफ्फर साहब बता रहे कि वो इस मैच को देख रहे हैं, तो अच्छी बात है। तेज धूप खिली हुए मैदान के अंदर और ऐसे में नीला आसमान, और इस नीले आसमान के बीच ये फाइनल मुकाबला एमए स्टेडियम गुड्डूरा के अंदर जारी है। 6 रनों की बूछाड़ हो चली है, तूफानी आगाज हो चला है। इस बार कदमों का क्या इस्तेमाल, लेकिन यहां आउट होने का खतरा और मिड ऑफ पर ही ये कैच दे बैठे वहां अली बट के हाथ में। यासीन बट को विकेट मिला तीसरे 6 की तलाश में। आइनान मीर ने अपना विकेट गंवा दिया है। 14 गेंदों से उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 40 रन की तूफानी पारी, तेज तरीन पारी खेलकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया है। तो पहला दजका लगा है। इसी के साथ यहां टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा को और इस लाइव ब्रॉडकास्ट को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है हाजी स्पोर्ट्स पृथ्वी पुलवामा ने, जिसके मालिक साहिल साहब है, जहां पे आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिलेंगे आपको वहाँ पे। उसके अलावा वॉलीबॉल नेट अगर आपको चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, फुटबॉल में आपको नेट की ज़रूरत पड़ती है, फुटबॉल में शू की आपकी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर आप बैडमिंटन लवर है तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी सूटेबल प्राइस पर। प्रीमियम क्वालिटी के वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। और लोकेशन कुछ इस तरह की है, अगर आपको गोंगू में जो मोहम्मदिया हॉस्पिटल है उससे अगर आप पामपुर से आते हो तो उसके बाद आपको मिलेगा पामपुर से। जब आप वो हॉस्पिटल क्रॉस करोगे तो लेफ़्ट साइड में आपको वो मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप पुलवामा से आते हो तो आपको राइट साइड में मिलेगा। तो कॉन्टेक्ट नंबर भी हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है साहिल साहब का, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। हाशिम नज़ीर कामरान कामू वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर फ्राम जुनैद 11 गुड्डूरा। उसके अलावा मीर इम्तियाज सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। अब नंबर 3 पर रतनीपुरा ने हमेशा भेजा है बैटिंग करने के लिए, हमेशा की तरह आज भी अब्दुल मनान मानी, द ग्रेट अब्दुल मनान मानी नंबर 3 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। एक स्टेज सेट है अब्दुल मनान मानी के लिए, और देखते कि मनान इस जो अच्छा स्टेज सेट करके रखा आइनान ने, इसका किस तरह से फ़ायदा ले लेंगे। पहली गेंद इंतज़ार करते हुए ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर निकली गिरने के बाद, फ्लाइट थी गेंद में, और इसे
कट कर दिया है हल्के हाथों के साथ पॉइंट पर। फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और इस बीच रन बनाने का मौका नहीं। अगली गेंद फिर से फ्लैट का प्रयास और फिर से रन मिलेगा नहीं। सजाद बट, सोफी 11 के कैप्टन, आपका बहुत शुक्रिया सजाद सोफी साहब। और उसके अलावा मलिक सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया हसन वानी से, हमारे अजीज दोस्त और हमारे रेगुलर व्यूवर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार इंतजार करते हैं इनको बैक पर पंच किया जोरदार तरीके से, मौका है रनआउट का। ये थोड़ा सा लीड थ्रू किया गया कवर पोजीशन से, वहां फील्डर द्वारा अली बट ने ये थ्रू किया, फील्डिंग अच्छी की और उसके बाद थ्रू भी किया, लेकिन पड़ा नहीं स्टंप्स पर और ये तेजी के साथ रन पूरा किया। जोखिम भरा रन कहना चाहिए, इसमें काफी खतरा था, रिस्क था, लेकिन वो कहते ना कि रिस्क के बाद ही रिवार्ड है। पहला रन मुमकिन बनाया अपने लिए वहां अब्दुल मनान वानी ने, वो आप दिमाग हुए, उनका खाता खुला और टीम का स्कोर यहां 4 के बाद, हालांकि 77 रन। इस ओवर में छक्के के साथ शुरुआत, फिर छक्का लगा, तीसरी गेंद पर विकेट मिला, फिर चौथी गेंद डॉट हुई, पांचवी भी डॉट हुई और छठी पर सिंगल चुराकर स्ट्राइक को अपने पास रखा है वहां मनान सामना करेगी। की पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर और लगभग पीछा करते हुए गेंद को लीड खेलना चाहते थे, इस वजह से क्योंकि अगर आपके पास लेट कट अच्छा है, अगर आप फील्ड अच्छा खेलते हैं, अगर आपके पास पैडल स्वीप अच्छा है, स्कूप अच्छा खेलते तो आप अच्छे रन बना सकते हैं इस ग्राउंड के अंदर बिहाइंड द विकेट्स, क्योंकि काफी छोटी बाउंड्री है। ये ओवर पिच थी लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाव था, इस वजह से चकमाका गए बल्लेबाज, ड्राइव करने की कोशिश फ्रंट फुट पर अब्दुल मनान वानी दौरा। सजाद बट, फिजा टेंट हाउस, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको टेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी आपको जब शादी होगी तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो फिजा टेंट हाउस के साथ, जो कि सजाद साहब पामपुर में रहते हैं और इनकी शॉप है वहाँ पे। इस शुरुआत इस ओवर की डॉट के साथ हुई, इस ओवर में 2 डॉट्स हुए, 77 स्कोर और इस मरतबा गेंद को बढ़िया तरीके के साथ प्लेस कर लिया है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ ही पहला चौका खाते में जुड़ता हुआ वहां अब्दुल मनान वानी के। मनान पहुंचे हैं 5 रन पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद, कुल रन संख्या 81, 1 विकेट के नुकसान पर। बटली की अगली गेंद इस बार मिडल लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई, लो बाउंस था इस गेंद में और अच्छी गेंद थी 3 सिटमों के आसपास और इसे अपने बल्ले से केवल लगने भर दिया और गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में झुक कर गेंद को उठा करके फील्ड किया। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से लेट खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप लाइन पर यह गेंद थी लेकिन इस बार नाकाम रहे। वहां गैप पर तलाशने में वहां अब्दुल मनान वानी और इस तरह से रन मिला नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 81 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है और इस बार मिस टाइम शॉट है और नीचे फील्डर यावर कुमार ने कोई गलती की नहीं है कैच लेकर के, या फिर इजाजवानी, अजय इजाजवानी ने कैच कर लिया शॉर्ट थर्ड मैन पर और इस तरह से अब्दुल मनान वानी इस बड़े मुकाबले में, अहम और दिलचस्प मुकाबले में मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए। ये झटका लगा है दूसरा 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर। ये पिछले ओवर में विकेट मिला और अब अली का भी आत्मविश्वास बढ़ गया, मनोबल बढ़ गया और उन्होंने भी विकेट निकाल के दिया अपनी टीम। कारपेंटर वानपोरा को, वानपोरा ने दूसरा विकेट हासिल कर लिया 5वें ओवर में, लेकिन रनों की रफ्तार काफी बढ़िया है। रन जिस हिसाब से बन रहे हैं ना कि प्रोजेक्टेड स्कोर हमें क्रिक हीरोज पर बता रहा है कि 300 से ज्यादा रन बन सकते हैं। देखते हैं कितने बनेंगे। 16.20, 81 पर 2, 5 के बाद जहांगीर जलाल 32 रन बनाकर बैटिंग करे और हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक में, रोमान साहब, क्या आपकी टीम जिंदा है टूर्नामेंट में या फिर दूसरे टूर्नामेंट में है? सेमीफाइनल, तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, यानी कि वो क्वार्टर फाइनल था जब आपने वो शानदार पारी खेली थी। फिलहाल हम शुक्रिया साथ साथ अदा करना चाहेंगे हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल का, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है ऊपर स्क्रीन पर, जो कि डील करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। उसके अलावा अगर आपको कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म चाहिए तो वो भी मिलेंगे, आप ऑर्डर कर सकते हैं इनके साथ कांटेक्ट करके। अच्छी प्राइस पर अच्छा डिस्काउंट आपको मिलेगा यकीनन। और उसके अलावा अगर आप रेफरेंस देंगे कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी की तो आपको
डिस्काउंट मिलेगा। और विकेट पर अब खुर्शीद मीर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। द ब्रदर ऑफ जहूर महराज, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। कमाल का टैलेंट और कमाल का तजुर्बा रखने वाले जहूर महराज के ब्रदर खुर्शीद मीर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, जो कि नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। छठे ओवर में अब वापस गेंदबाजी में यहाँ यासीन बट को बुलाया गया। पहली गेंद, स्टंपिंग की अपील हो रही है और अंपायर ने थोड़ा सा टाइम लेकर के आउट करार दे दिया है। इसी के साथ जहांगीर जलाल को कहा कि बल्ला था हवा में जरूर, उसके अलावा ये कहीं ना कहीं पैर भी हवा में रहा और उसका फायदा लिया वहां विकेट कीपर ने। बढ़िया स्टंपिंग और जाल में फंसा लिया, एक और विकेट हासिल कर लिया है। इसी के साथ यासीन बट ने द डेंजरस जहांगीर जलाल को रवाना कर दिया। जहांगीर ने 10 गेंदों से 32 रन की आकर्षक पारी खेली। ये 2 सेट बल्लेबाज आउट हुए हैं। इससे पहले ऐनान, जिसका शिकार यासीन ने किया था, वो मिड ऑफ पर कैच दे करके, और अब स्टंपिंग के चलते यहां विकेट मिला कारपेंटर वानपुरा की टीम को। इस फाइनल मैच में तीसरा उनको मिला और तीसरा गंवा दिया है ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम ने। देखिए विकेट यहां ज़्यादा गिरे हैं क्योंकि ये पारी का छठा ही ओवर चल रहा है। रन अच्छे बने हैं तो संभल कर बैटिंग करने की ज़रूरत थी, आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी। लेकिन जहांगीर जलाल उस कैलिबर के बल्लेबाज है, वो नेचुरल बैटिंग करते हैं, यानी कि वो हमेशा ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं, तेज़ खेलना पसंद करते हैं। और ये नेचर है जहांगीर जलाल का, क्योंकि वो खामोश आप उसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर जहांगीर जलाल से बचना है ना तो उसको आउट करना पड़ेगा, क्योंकि रन आप नहीं रोक सकते हैं उसके बल्ले से, क्योंकि वो पसंद करते हैं प्रहार करना, वो तेज़ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ डैगआउट में पहुंच चुके हैं आउट होकर इस तरह से जहांगीर जलाल। और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए खुर्शीद मीर का साथ देने के लिए ब्रदर्स ऑन क्रीज नाउ। जी हाँ, जहूर महराज, खुर्शीद महराज के ब्रदर, ये 2 भाई अब किस तरह से बैटिंग करेंगे। देखिए दोनों भाइयों को ना यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। एक बड़ा स्कोर अगर खड़ा करना है, 200 के पार अगर जाना है, अगर 200 का आंकड़ा छूना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से पार्टनरशिप की दरकार है। इस जोड़ी में आपको एक अच्छी साझेदारी बनानी है। फिलहाल शिकंजा कसती भी यहाँ पे नजर आ रही है टीम कारपेंटर वानपुरा, जिन्होंने रन्स खाए ज़रूर, काफ़ी ज़्यादा धुलाई हुई ज़रूर, लेकिन विकेट चटकाई है। पिछले 2-3 ओवर्स में लगातार इनको विकेट मिले और जहूर जलाल भी आउट होकर अब पहुंच चुके हैं बाहर। 32 रन बनाकर 40 जोड़े अपने बल्ले से ऐनान मीर ने, और मनान चले बिल्कुल भी नहीं आज इस मैच के अंदर, और उन्होंने केवल 5 रन बनाए। लेकिन विकेट पर जो बैट्समैन अब आए हैं ना, इसके पास काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, अनुभव की कोई कमी नहीं है, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, टैलेंट भी है। और बहुत बार हमने देखा कि जब भी मुसीबत में ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम थी तो उस मुसीबत से निकाला अकेले ही जहूर महराज ने। वो कैलिबर है इसके पास, वो क्वालिटी है, वो क्षमता है इसके पास इनिंग को बिल्ड करने का। दबाव में बिखरते नहीं बल्कि निखर जाते हैं ये क्रिकेटर। और दबाव में अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ तो विराट कोहली से मुझे नहीं लगता कि दुनिया में आज के टाइम पे जो दबाव को यहाँ झेलता है, खासकर रणजी इसमें, वो विराट कोहली है, द किंग कोहली। और उसी तरह ये दबाव में बिखरता नहीं बल्कि निखर जाता है जहूर महराज। और बाबर आजम का तो आजकल टाइम खराब चल रहा है। अगली गेंद इस ओवर की फ्लाइटेड डिलीवरी, इसे रोका अपने बल्ले से। केवल जानते हैं जहूर जलाल की अगर वो 1-2 ओवर डॉट खेलेंगे ना, विकेट बचेगी तो उनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि रन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं अब तक। यहाँ टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा के लिए फयाज अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। शानिक फयाज के फादर साहब यहाँ फार एंड पर अगर बॉलिंग साइड एंड पर थ्रू करते ना तो तब बात बन जाती, क्योंकि आधा पिच तय किया था मीर खुर्शीद ने जब जहूर महराज रन के लिए निकले वहाँ फार एंड से। इशू साहिल आपका बहुत शुक्रिया। द डिस्ट्रिक्ट टू साहिल नजार। शबीर अहमद, वालेकुम सलाम शबीर साहब। जफर अहमद, मुजम्मिल मीर है जी हाँ, वो खेल रहे हैं, इस टीम के कैप्टन है जिन्होंने टॉस जीता। टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने का। यहाँ स्कोर मजमूवी 83 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। शबीर अहमद सर, इस साल में कोहली फाइनल जीतेगा, ये शबीर साहब बता रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया शबीर साहब। 83 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर
छठे ओवर के बाद अभी बातचीत हो रही है यहाँ पे। इस्लाम, आपका बहुत शुक्रिया। Brothers are playing here. Two brothers are out in the center. Our proud sponsors are हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल मामा, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जो कि आज ही ज्वाइन हो चुके हैं कंग स्पोर्ट्स रोलर के साथ, और उन्होंने ताउन किया है इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में। जिनकी शॉप प्रिंसिपल मामा में आप जाकर वहां विजिट कर सकते हैं, और प्रीमियम क्वालिटी का आपको वहां इक्विपमेंट्स मिलेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, जिनमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और जो भी आपको चाहिए आप एक बार विजिट करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ख़रीदारी कर सकते हैं वहाँ पे। आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कोंग स्पोर्ट्स ग्लोरी की रेफरेंस देंगे। और ज़हूर महराज इस समय सिट ट्रैक पर है, जबकि यहाँ थोड़ा सा स्कोरिंग ऐप में कुछ खराबी थी। और ये ओवर पूरा 6 के बाद 83, 3 विकेट के नुकसान पर शबीर अहमद, साहिर शमीम, मंजूर अली भट्ट, सबका वेलकम। वालेकुम सलाम। SI एंटरप्राइजेस का कपूरा से जुड़ने के लिए थैंक यू आपका। गेंदबाजी में फिर से अली भट्ट अली को बुलाया गया है, जिन्होंने अब तक 1 ओवर डाला, 2 ओवर डाले, 21 रन देकर के और उन्होंने विकेट हासिल कर लिया 1। जबकि यासीन भट्ट को 2 विकेट, और यासीन भट्ट ने वो जो तूफान आया था उसको लगभग रोक दिया है, क्योंकि 2 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए। और अली भट्ट अली को एक मिला स्लोवर और पिच, और इसे दिफा अंदाज करते हुए गेंदबाज की तरफ ही पुशबार कर दिया और अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। वहां अली भट्ट ने किसी भी रन के लिए नहीं। स्कोर 83, 3 विकेट के नुकसान पर भट्ट अली की अगली गेंद पर फुल टॉस मिली, सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव कर दिया है और जाएगी बाहर। जी हां, दंदनाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद को अपनी फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश की थी, 30 स्ट्रोक था, ये सीधे बल्ले से लिया गया। बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव विद नो टिप ग्रीन क्रॉस कर गई बाउंड्री लाइन, और इस चौके के साथ ज़हूर महराज के बल्ले से ये पहला चौका वो अब दिमाग हुए। 8 गेंदों के बाद उन्होंने खाता खोला इस फाइनल मुकाबले में, और स्कोर पहुंचा है 87 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। भट्ट अली अगली गेंद करने के लिए इस मरतबा बढ़ती गेंद में ऑफ स्टंप के बाहर तिरछे बल्ले के साथ बल्ले का मुंह खोलकर ऑफ साइड में गेंद को कट कर लिया और सीधे पॉइंट पर वहां गेंद को फील्ड किया इजाजमानी ने, किसी भी रन के लिए नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 87 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। गुड्डूरा प्रीमियर लीग 13वें एडिशन का यह फाइनल मुकाबला, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, 16 टीमें थी इस टूर्नामेंट में। आफाक नूर, सरवर लोन, उसके अलावा यहाँ शहनवाज मीर साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। और ओवर थ्रो के चलते ये पंजा आप खाते में ऐड कर दीजिएगा। 5 रनों के चलते टीम का स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ तेजी के साथ, बरक रफ्तारी के साथ 92 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और ज़हूर महराज सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस मरतबा फ्लाइट डिलीवरी ऑफ स्टंप पर, इसी फ्रंट फुट पर आकर ऑफ साइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। ओवर पूरा हुआ इसी के साथ। ठीक यहाँ 7 ओवर्स के बाद ऑलराउंडर रतनीपुरा का स्कोर। मजमूबी टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में कारपेंटर वानपुरा के खिलाफ 92 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ज़हूर महराज 9-10 गेंदों से, और खुर्शीद मीर ने 1 गेंद का अब तक केवल सामना कर लिया है, वो खाता खोल में नाकाम रहे हैं। 2 बाई इस समय विकेट के ऊपर ऑलराउंडर रतनीपुरा के लिए। आपको याद कराता चलूं, आउट होने वाले बैट्समैन अब तक इस मैच के अंदर, मैच की सूरत हाल, आइनान ने बनाए 40 मात्र 13 गेंदों से, उसके अलावा 10 गेंदों से 29 रन की शानदार पारी के लिए अपने बल्ले से जहांगीर जलाल ने। अब्दुल मनान वानी जब बैटिंग करने के लिए आए ना, तो स्टेज सेट था उनके लिए, लेकिन वो उसका फायदा ले नहीं पाए और मात्र 5 रन बनाकर द ग्रेट अब्दुल मनान वानी आउट हुए। और अब गेंदबाजी में परवेज मलिक आए हैं बॉलिंग करने के लिए, एक और कमाल के गेंदबाज और दाएं हाथ के गेंदबाज है, अच्छे ऑलराउंडर इस टीम कारपेंटर वानपुरा के। मुझे तो लगता है कि ये 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है 8वें ओवर में, और अब यासीन भट्ट को हटा करके परवेज मलिक से गेंदबाजी करवाई जा रही है। परवेज 2 या 3 कदमों के रनअप के साथ पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, इसे कट किया, लेकिन सीधे बैकवर्ड पॉइंट पर 30 गज दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया फील्डर ने। फील्ड प्लेसमेंट इस 8वें ओवर में, एक स्क्वायर लेग पीछे, एक मिड विकेट पीछे, एक लॉन्ग ऑन जहां दानिश भट्ट है, लॉन्ग ऑन पर यासीन भट्ट को रखा गया है। और ऐसे में दूसरी मरतबा इस ओवर में, और ये बाहरी किनारा लगा, लेकिन उछले जरूर फासले पर,
आदिल वानी द कैप्टन कुछ नहीं बिगाड़ सके, गेंद उनके फिंगर टिप्स को लग कर गई है थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस सनसनीखेज तरीके से अब धमाक हुए फाइनल मुकाबले में जहांगीर खुर्शीद मीर ज़हूर महराज के ब्रदर, और ये चौका ज़हूर महराज के बल्ले से नहीं बल्कि खुर्शीद के बल्ले से आया। अगली गेंद इस मरतबा लेग स्टंप के काफी बाहर और इस पर रन मिला नहीं। स्कोर ये वाइड का इशारा कर दिया अंपायर ने, 0-0 क्रॉप, बस स्टार्ट न्यू ओवर। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच है क्रिक हीरोज में। ऑफ स्टंप की काफी बाहर फ्लाइटेड लवरी, इतनी बाहर कि अंपायर ने फिर से इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। देखिए परवेज मलिक को अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, अच्छी टिप्पे पर गेंदबाजी उसको करनी होगी, और स्पॉट जो अच्छा है वो गुड लेंथ स्पॉट है। इस मरतबा ओवर पिच दी, फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव कर दिया है और गेंद डीप कवर पोजीशन पर जब तक फील्ड हो जाती 2 रन बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों के पास, और 2 रनों के चलते टीम का स्कोर अब जाकर 99 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ये कट करने गए थे बल्लेबाज लेकिन पूरी तरह से बीट हुए, गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। रियाज खान वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया रियाज साहब जुड़ने के लिए। लगातार ऑफ स्टंप की काफी बार गेंदबाजी हो रही है। ये डायरेक्ट हिट अगर पड़ जाता बाउलिंग एंड पर तो यहां काम तमाम हो सकता था ज़हूर महराज के ब्रदर खुर्शीद मीर का। फिलहाल ऐसा हुआ नहीं, 1 रन और बनाने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 2 रनों के चलते स्कोर, ये डबल भी आया था ना सर, डबल आया था उस पे। 101 रन टीम का स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 8वां ओवर चल रहा है। परवेज मलिक इस छोर से आखिरी मरतबा इसे जाने भर दिया विकेट कीपर ने, दस्तानों वहां बल्लेबाज ने विकेट कीपर के लिए। तो ओवर का खात्मा हुआ इस डॉट डिलीवरी के साथ, जो कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थे और ज़हूर महराज मांग कर रहे थे वाइड की, बट अंपायर ने इसे नकारा। ओवर पूरा 8 के बाद 101, 3 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ ताउन किया है इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हाजी स्पोर्ट्स प्रचू पुलवामा ने, जिसके मालिक साहिल साहब है, जो कि डील करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। और कॉन्टैक्ट नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के बैट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, पैड्स आपको मिलेंगे, ग्लव्स आपको मिलेंगे, और उसके अलावा बैटिंग ग्लव्स के अलावा आपको यूनिफॉर्म मिलेगी कस्टमाइज्ड, और आपको वहाँ पे किट बैग मिलेगा, आपको उसके अलावा फुटबॉल मिलेगी, वॉलीबॉल मिलेगी, और अगर आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो आपको MVS बॉल्स या फिर उसके अलावा M2 के बॉल्स मिलेंगे वहाँ पे, और HS के बॉल्स भी वहाँ पे दस्तियाब है। उसके अलावा टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज करता है तो उसको एक ट्रॉफी की ज़रूरत पड़ती है, मेडल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रचू पुलवामा के साथ। आपको सूटेबल प्राइस और एक अच्छी प्राइस पर आपको वहाँ पे चीज़ें मिलेगी। यहाँ गेंदबाजी में 90 ओवर में अब एक और तब्दीली। पहली गेंद, उठता हुआ शॉट, लॉन्ग ऑन पीछे है लेकिन रोकने में नाकाम रहे दानिश, बट गेंद एक बाउंस के बाद ही स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई 4 रनों के लिए। शुरुआत हुई इस ओवर की चौके के साथ, और गेंदबाजी में अब मंजूर आए हैं खुर्शीद मीर। इस समय स्ट्राइक पर है, जिन्होंने चौका लगाया। ये पहला चौका खुर्शीद मीर के बल्ले से। अगली गेंद इस मरतबा कमाल का ये कट शॉट, शानदार स्ट्रोक, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पॉइंट पर। गेंद को फील्ड किसने किया? ऐसे लग रहा है कि एजाज मानी, जिन्होंने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड कर लिया, तो चौका बचाया। इस मरतबा ओवर कवर जाने की कोशिश, फ्लाइटेड डिलीवरी सिरा लेकर गई है गली और थर्ड मैन फील्डर के बीच में। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। चौके के साथ स्कोर पहुंचा तेजी के साथ 109 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मुकाबले में ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम। खुडूरा प्रीमियर लीग 13वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला। काफ़ी अच्छा काम कर रही है की मैनेजमेंट, दाद देना चाहूँगा मैं ज़रूर। पिछले 2-3 सालों से शाहनवाज मीर, आफाक लोन या फिर उसके अलावा दूसरे
इनके साथ ही आफाक नूर, सरवर लोन, शाहनवाज मीर, ये 3 दोस्त काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस ग्राउंड के अंदर। MA स्टेडियम, महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा, जहां ये बड़ी लड़ाई चल रही है बड़ी 2 टीमों के बीच। अगर मैं ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम की बात करूं तो ये टीम भी ना काफ़ी स्ट्रांग है। जिला पुलवामा के अंदर 1 विलेज टीम, लेकिन इसमें एक से बढ़कर खिलाड़ी। और लास्ट ईयर या उससे पहले साल 2023 की मैं बात करूं तो बहुत सारे फाइनल्स, बहुत बड़े टूर्नामेंट्स अब तक अपने नाम कर चुकी है ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम। और हाल ही में इस टीम ने धीरी के अंदर जीत का झंडा गाड़ा था जब इन्होंने बड़ा फाइनल जीता। और अब एक और बड़ा फाइनल ये टीम खेल रही है वेडनेसडे के दिन, जब इनका मुकाबला होगा दोगाम प्रीमियर लीग 36वें एडिशन का फाइनल मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स द्रुसो के साथ। द्रुसो पुलवामा की टीम, सुल्तान वॉरियर्स। तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को कहना चाहेंगे। और यहाँ परवेज मलिक ने ओवर की शुरुआत करेंगे। पहली गेंद विकेट के साथ कर दी शुरुआत, बढ़िया टर्न था इस गेंद में। गिरने के बाद गेंद सीधा जाकर के टकराई है लेग स्टंप पर। ये गेंद टर्न हुई और इस तरह से विकेट के साथ शुरुआत। बहुत बड़ा विकेट हासिल कर लिया है ज़हूर महराज का। परवेज मलिक ने, मलिक स्ट्राइक्स, 4th one gone. Zohor Mehraj walks back to the pavilion after scoring only 9 runs from 12 balls. और ये चौथी कामयाबी हाथ लगी है। इसी के साथ कारपेंटर वानपुरा की टीम को रिजवान मलिक, वालेकुम सलाम रिजवान, वानी कैसर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शेख शहजाद सलाम कर रहे, शहजाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम। और रोमान से हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि वीडियो वॉइस किस तरह की आप तक पहुंच रही है। दूसरे व्यूवर्स हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप YouTube पे हैं तो आप YouTube पर जाकर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अब पिछले 1-2 महीनों से ना YouTube पर लगातार वीडियोस डालते हैं। और ये मैच जब फिनिश होगा तो इसको ऑफलाइन हम अपलोड करेंगे वहाँ YouTube चैनल पर, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं हर एक मैच अब पिछले 1 महीने से। और उसके अलावा छोटे छोटे वीडियोस भी हम डालते हैं। उसके अलावा इंस्टा ID पर भी आप अगर है तो इंस्टाग्राम पर आप हमारे पेज को, इंस्टा ID को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी हम वीडियोस डालते हैं क्रिकेट रिलेटेड। और विकेट पर अब लेफ्टी, वन ऑफ द डेंजरस लेफ्टी ऑफ दिस टीम। और एक ही लेफ्टी इस टीम के अंदर है, वो है उबैद लेफ्टी। और उबैद लेफ्टी जब मारते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उबैद नहीं बल्कि युवराज सिंह मारते हैं। उसी अंदाज में वो बड़े बड़े लंबे छक्के लगाते हैं और उनमें टाइमिंग बढ़िया रहती है। प्रॉपर स्ट्रोक्स है इनके पास, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स। लंबे कद के बल्लेबाज उबैद लेफ्टी ओवर द विकेट डालेंगे यहाँ परवेज मलिक उबैद लेफ्टी के लिए, जो कि नंबर 6 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद ओवर पिच मिली, तेज स्ट्रोक और कवर पर फील्डर को लगा कि ये स्ट्रोक नहीं बल्कि गोली है। और इस वजह से उन्होंने गोली के सामने अपने दोनों हाथ दूर कर दिए और गेंद को जाने भर दिया है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए मैं बात कर रहा था कि जब उबैद खेलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि उबैद नहीं बल्कि युवराज सिंह खेलते हैं। उसी अंदाज में हिटिंग करते हैं, उसी तरह का पावर है इसके बाजू में, गजब की ताकत और गजब के हिट्स लगाते हैं। ये बैकफुट पर एक और बढ़िया शॉट, 1 बाउंस। ये बैकफुट पंच था लेकिन इसमें भी कुव्वत काफी थी और एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर चौका। आप देख सकते हो कि बैकफुट पर इस तरह का स्ट्रोक लगाना, ये उबैद लेफ्टी की ताकत है, स्ट्रेंथ है उबैद लेफ्टी की। लेफ्टी ने दूसरा भी चौका लगाया, वो पहुंचे 8 रन पर। और मजमूवी स्कोर यहाँ टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा का तेजी के साथ उड़ते हुए परिंदे की तरह अब 117 पर पहुंचा। 4 विकेट के नुकसान पर 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज फॉर लेफ्टी। लेफ्टी की स्ट्राइक रेट इस समय 8 रन बनाकर, यानी कि 400 की स्ट्राइक रेट है उबैद लेफ्टी के पास। मीर याकूब आपका बहुत शुक्रिया। आइनान ने 40, 32 जहांगीर जलाल, अब्दुल मनान रानी केवल 5, 9 बनाए ज़हूर महराज ने, 15 पर खुर्शीद मीर, 8 पर उबैद लेफ्टी, 117 भी बैटिंग में। अब मुर्तज़ा का आना बाकी है। उसके अलावा ज़ुबैर लतीफ़ भी है इस टीम के अंदर, युवा क्रिकेटर, एक कम उम्र कम सिन खिलाड़ी। उसके अलावा इस टीम में ना अभी मुदस्सर मीर का आना बाकी है राउंड द विकेट। और पीछा करते हुए जोरदार वार किया इस गेंद पर और वहां फील्डर नाकाम रहे।
डीप कवर पोजीशन पर गेंद को रोकने में ये तीसरा चौका लगातार निकलता हुआ उबैद लेफ्टी के बल्ले से। उबैद का बल्ला उगलता हुआ ड्रेसिंग रूम से ही वो सेट होकर आए हैं कि वो यहाँ कोहराम मचाएंगे, तहलका मचाया। 3 गेंदों पर 3 चौके लगाए उबैद लेफ्टी ने, यानी कि हैट्रिक हो गई है चौकों की। और इन 3 चौकों की मदद से उबैद पहुंचे हैं अब 12 रन पर। 3 गेंदों का सामना करने के बाद 121 121, 4 विकेट के नुकसान पर रोमान उबैद, उसको बोलो थोड़ा साइड में रहो रनर को। राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे इस वक्त परवेज मलिक। ये मिडल लेग स्टंप पर फ्लैट डिलीवरी और इसे फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से वहां बीट हुए उबैद। और उबैद पहली डॉट डिलीवरी इसकी पारी में। 4 गेंदों में 3 चौके 1 डॉट, रन बने हैं 121 उबैद के खाते में 12 और परवेज ने 21 रन अब तक दे दिए है। राउंड द विकेट परवेज मलिक शॉर्ट रन अप के साथ ही अंदर आते हुए गेंद और इसे फ्लिक कर दिया खड़े खड़े ही ऑन साइड में। और अपने साथी बल्लेबाज से पहले ही पूछा था कि रन पूरा किया जाए। जी हाँ, उन्होंने यस कहा और हाँ में हाँ भर के ये बढ़िया रन पूरा कर लिया आखिरी गेंद पर। तो ओवर का खात्मा इस सिंगल के साथ, इस ओवर में विकेट के साथ हुई शुरुआत, लेकिन बीच में लगे 3 गेंदों पर 3 चौके और आखिरी गेंद पर सिंगल आया। 122 4 विकेट के नुकसान पर पारी के 10 ओवर पूरे हुए हैं। 10 गॉन 122 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बढ़िया सीन ऑफिशियल, वालेकुम सलाम शुपीन से आपका बहुत शुक्रिया। खुर्शीद 15, उबैद लेफ्टी 13, जुबैर लतीफ का मामू हूं मैं, मीर याकूब आपका बहुत शुक्रिया। जुबैर के पास काफ़ी टैलेंट है, बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं और गेंदबाजी भी शानदार करते हैं उबैद लेफ्टी जुबैर लतीफ़। और जुबैर लतीफ़ का वो ओवर मुझे अभी भी याद है जिसपे 1 मिलियन हिट्स, लगभग 1.2 मिलियन व्यूज उस वीडियो पर आए थे। पहली गेंद, उठता हुआ शॉट कहां गई है ये और नापना बहुत मुश्किल है। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा छक्का निकलता हुआ सिक्सर किंग ऑफ रत्नीपुरा मिस्टर उबैद लेफ्टी के बल्ले से लेंथ आगे मिली और ये लेंथ को बड़ा पसंद किया। टूट पड़े, बरस पड़े, दे मारा बाहर। जबरदस्त छक्का, अजीबो शान छक्का कहना चाहिए, उबैद लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ। और लेफ्टी अब पहुंचे हैं 21 रन पर तेजी के साथ। 21 नहीं बल्कि 19 पर पहुंचे, मात्र 6 गेंदें खेलकर स्कोर को उछाला तेजी के साथ। 128 4 विकेट के नुकसान पर। ये मंजूर ने गलती कर ली, लेंथ आगे गिरा दी, क्योंकि इस लेंथ पर प्रहार बढ़िया करते हैं। और हमारे दोस्त, इसका नाम क्या है, जहांगीर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम को, क्योंकि टाइम है अब आप एंजॉय कर सकते हैं। गर्मी है शदीद और ऐसे में अच्छे विजुअल्स यहाँ पे जहांगीर, जो कि जुनैद 11 की टीम के साथ खेलते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं उस टीम के अंदर। कामू उस टीम की कैप्टन है और कामू के साथ आज टॉस से पहले बात हुई थी जब मैं यहाँ आया था और उन्होंने कहा था कि सर हम आपके लिए खाना लाएंगे, बट हमने मना किया क्योंकि हम आज घर से ही खाना का कराए। फिर भी फिक्र करने के लिए हमारी बहुत शुक्रिया कामू, लव यू, आपका बहुत शुक्रिया। डेक्स तहमीद ललहरा से, रियाज डारोखू से इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था जुबैर लतीफ़ के उस ओवर की, जो कि उन्होंने ये बैकफुट पर उठा को और कैच छूटा लॉन्ग ऑन डीप में वहां फील्डर से। देखिए इस तरह का कैच लेना चाहिए था आपको, यासीन भट्ट ने गलती कर ली और इस डेंजरस क्रिकेटर का कैच गिरा दिया, यानी कि जिंदगी मिली नहीं, जीवनदान मिला। और अब उबैद लेफ्टी जीवनदान का फायदा जरूर ले लेंगे और अपनी टीम को फायदा देने की जरूर वो भरपूर कोशिश करेंगे। मैं बात कर रहा था उस बड़े फाइनल मुकाबले की, जो कि रत्नीपुरा ऑलराउंडर्स वर्सेस रत्नीपुरा रॉयल्स के बीच हुआ था। सनसनीखेज तरीके से वहाँ लाजूरा की सरजमीन पर आज से 2 साल पहले की यह बात है। और उसमें शाकिर मीर, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, शाकिर मीर स्ट्राइक पर थे और आखिरी गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे तो वो दौड़कर पूरे किए थे 2 रन और मुकाबला रत्नीपुरा रॉयल्स ने जीता था। और उसके अलावा जुबैर लतीफ़ वो आखिरी ओवर कर रहे थे और उसकी हमने अलग से वीडियो बनाई थी, उस पर 1.2 मिलियन व्यूज़ आए थे। और उसमें जो शहरबीन में काम करते हैं, अगर आप शहरबीन सुनते हैं शाम को रेडियो पे, हुसैन जफर साहब ने भी कमेंट किया था। फिलहाल घूम कर बैकफुट पर उठा करके खेला है, गेंद जाकर गिरी है सीधे गड्ढूरा से बाहर, चक पूरा गई है। ये 6 नहीं 12 है, क्योंकि इसमें दूरी बहुत थी, ऊंचाई भी अच्छी खासी
और मंजूरी 6 की देते हुए यहाँ पे अंपायर छक्के के साथ ही उबैद लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ एक और गजब का छक्का। स्कोर पहुंचा है तेजी के साथ 136। 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स के बाद उबैद लेफ्टी 9 गेंदों से 26 रन बनाकर बैटिंग करे और इस ओवर में उनका कैच गिरा दिया गया। और जब आप कैच गिराते हैं ना किसी भी बल्लेबाज का, और खासकर उबैद लेफ्टी का कैच ड्रॉप करना, इसमें तो फिर खामाजा आपको भुगतना होगा। ये महंगा तो पड़ेगा ज़रूर, और महंगा पड़ रहा है, और आप देखते कि कितना और महंगा पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ओवर्स 9 बचे हुए और यहाँ से अगर कम स्कोर पर रोकना है, बिलो 200 अगर रोकना है ना, तो उसके लिए विकेट निकालनी होगी, खासकर उबैद लेफ्टी की। क्योंकि अगर उबैद लेफ्टी टिके ना 3, 4, 5 ओवर्स तक, 16 ओवर्स तक अगर ये टिक गए ना, तो रनों की बूछाड़ होगी और आज एक रिकॉर्ड कायम होगा इस ग्राउंड के अंदर, क्योंकि तेजी के साथ रन बनाते हैं, क्वालिटी है इसके पास, बड़े शॉट्स हैं इनके पास, ताकत है, स्ट्रेंथ है, और चारों ओर मैदान के खुलकर वो बड़े शॉट लगाते हैं। और वही अगर मैं खुर्शीद मीर की बात करूँ ना, वो उस कैलिबर के बल्लेबाज है, उसका काम रहता है कि एक छोड़ संभालना, संभल कर खेलते हैं, ज़्यादा वो तेज़ नहीं खेलते हैं, और अच्छी समझदारी के साथ वो सूझबूझ परी पारी खेलते हुए इस वक्त 16 रन बना करके वो नाबाद। 11 गॉन, 136 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। हमारे साथ ताउन क्या है इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में आइए हाजी स्पोर्ट्स पुलवामा, जिसके मालिक साहिल साहब हैं। आज से ही उन्होंने ताउन किया है इस लाइव स्ट्रीमिंग को हम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। एक बहुत बड़ा शॉप है पृथ्वी के अंदर। अगर आप पुलवामा से पामपुर की तरफ जाते हैं तो आपको शालीमार स्टैंड के बाद आपको ये राइट साइड में मिलेगा, और अगर आप पुलवामा आते हो पामपुर से तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। और कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं इनके साथ। आपको सूटेबल प्राइस पर वहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिलेंगे। वॉलीबॉल लवर अगर आप है, उसमें नेट की ज़रूरत पड़ती है, वॉलीबॉल की ज़रूरत पड़ती है, शू की ज़रूरत पड़ती है, तो जूते भी आपको मिलेंगे सही अच्छी क्वालिटी के वहाँ पे। और उसके अलावा बैट्स की अगर मैं बात करूँ तो KIS बैट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, MVS के बैट्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा और भी कुछ JK का बैट आपको मिलेगा वहाँ पे, एंथम के बैट्स भी वहाँ पे दस्तियाब है, तो आप विज़िट एक बार ज़रूर कीजिएगा वहाँ। और अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा स्पेशल। आदिल अहमद, बाबर पंडित, सहरान शबीर, आप सबका बहुत शुक्रिया। और यहाँ गेंदबाजी में अब लग रहा है कि परवेज़ मलिक को लेकर के आया है। जी हाँ, मलिक तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, इसे मोड़ दिया ऑन साइड में, बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं गेंद, और बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, स्केलिक डीप में डाइव लगाकर गेंद को रोका गया। वहाँ एजाज वानी दौरा और 1 नहीं 2 रन बनाने का मौका मिला इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों को। उमर मजीद मीर, आपका बहुत शुक्रिया उमर साहब। उमर ऑर्नामेंट्स काकापुरा, जहाँ पे आप जेवरात खरीद सकते हैं। लेकिन आजकल अगर मैं गोल्ड की बात करूँ ना, तो इसकी रेट काफ़ी हाई है। उमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो 1 रन शॉट करार दे दिया अंपायर ने। उबैद लेफ्टी तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए, और ये लेफ्टी का उठता हुआ शॉट, इस बार हवा को चीर कर ये गेंद गई है। एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ उबैद लेफ्टी के बल्ले से। उबैद लेफ्टी छक्कों में डील कर रहे हैं, और उबैद लेफ्टी ने मन बना लिया है कि वो छक्के छुड़ा देंगे यहाँ महबूबुल आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलवामा के अंदर फाइनल मुकाबले में। उनके बल्ले से एक और ये हवाई फायर कर रहे विकेट के ऊपर उबैद लेफ्टी। और उबैद लेफ्टी पसंद करते छक्के लगाना, और जब छक्का लगाते हैं तो बड़ा लगाते हैं छक्का, उसमें दूरी और ऊंचाई अच्छी होती है। 144 क्या बढ़िया स्कोर आंकड़े हैं, दिलचस्प आंकड़े। 144 पर 4, 11.4 के बाद ओवर द विकेट। इस बार लेग को थोड़ा पीछे खींचा, गेंद गिरने के बाद ज़्यादा उठी और बल्लेबाज ने इसे बल्ले के बीचों बीच लेकर सिर मिड ऑफ की तरफ खेला। परवेज़ मलिक ने खुद दौड़ लगाकर गेंद को रोका, किसी भी रन के लिए नहीं। और यहाँ उबैद लेफ्टी सामना करेंगे आखिरी गेंद का, फिर से स्लॉक के अंदाज में गेंद को उठाया है। ओ हो उबैद लेफ्टी का कमाल, उबैद लेफ्टी का धमाल। और उबैद लेफ्टी आज जुनून में बैटिंग कर रहे हैं, लय में बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में है। लेफ्टी ने जड़ दिया एक और छक्का, इस बार मिड विकेट के उस पर लहराता हुआ ये बैंग बैंग, एक और गजब का छक्का। उबैद लेफ्टी
फिनिश किया उन्होंने ओवर ये छक्के के साथ। 12 गॉन, 150, 150 आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ यहाँ ऑलराउंडर रतनीपुरा की टीम को उबैद लेफ्टी ने 39 रन की ये तबाहकुन और तेज तरीन पारी के लिए 14 गेंदों से। सैम लव यू ब्रो लिख रहे हैं, लव यू टू, आपका बहुत शुक्रिया। अमीर खुर्शीद 17 पर नाबाद बैटिंग करे। उमर फारूक शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाह साहब जो कि मैच को हमारे साथ देखते हैं हमेशा, और आज भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। कमेंट बॉक्स में उन्होंने ढेर सारे हार्ट्स भेजे हैं। लव यू टू माय ब्रदर, थैंक यू। जील क्रिकेट क्लब या फिर फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब वही बुक से खेलते हैं और इनके कैप्टन, इनके लीडर जहूर मदनी साहब जो कि कमाल के क्रिकेटर है। अभी भी 8 ओवर्स का खेल बचा और गेंदबाजी में वापस अब विकेट टेकर गेंदबाज यासीन भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल के तीसरे ओवर में, और परवेज मलिक ने 3 ओवर में 36 रन दे दिए। एक विकेट इनको मिला क्या? जी हाँ, एक विकेट इनको मिला था। बट यासीन ऑफिशियल लिख रहे कि बेस्ट कमेंटेटर ऑफ द वैली। थैंक यू ब्रदर, ये आपकी सोच है, आपका नजरिया है, आपका बहुत शुक्रिया। ओवर की शुरुआत पहली गेंद बैकफुट पर गए हमलेबाज, लेग स्टंप की तरफ गेंद आ रही थी मिडल स्टंप पर गिरने के बाद, और इसे मोड़ दिया ऑन साइड में स्केलेक डीप में। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया खुर्शीद ने, और खुर्शीद जानते कि यहाँ एक छोड़ संभालना है, स्ट्राइक को रोटेट करना है, और इस वजह से वो वही कर रहे हैं जो कि उसको करना चाहिए इस वक्त। अब्दुल हमीद जिन्होंने सलाम भेजा है कमेंट बॉक्स में, वालेकुम सलाम। सोफी 11 लेफ्टी के लिए 500 अगर उन्होंने 50 रन बनाए। फिलहाल एक और इस बार कहां गई है, दिखी नहीं गई कहां, टाटा बाय बाय करती हुई मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए लेफ्टी के बल्ले से एक और छक्का। उबैद लेफ्टी, उबैद नसीर मीर, उबैद लेफ्टी पहुंचे हैं अब 45 रन पर। खराब गेंदबाजी, ढीली गेंदबाजी हो रही है उबैद लेफ्टी के सामने। आकर्षक बैटिंग अब तक की है उबैद लेफ्टी ने, और उबैद लेफ्टी ने बना लिए है 45। 157, 4 विकेट के नुकसान पर ऑलराउंडर्स का स्कोर। पहले बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में गडोरा प्रीमियर लीग 13वां एडिशन जिसको कि ऑर्गेनाइज किया सरवर लोन, अफाक नूर गोजरी और उसके अलावा मीर शाह नवाज साहब ने, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जब भी इनॉग्रल मैच या फिर फाइनल मुकाबला होता है यहाँ पे, तो वो हमें कॉल करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं, हमें बुलाते हैं, तो हम शौक से आते हैं और हमें भी मौका मिलता है यहाँ कमेंट्री करने का। इसके लिए मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ की मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा काम कर रही है यहाँ की मैनेजमेंट, और यासीन भट्ट राउंड द विकेट लगातार इस ओवर में अगली मरतबा इस बार 5 किया। गेंद को गैप में गई है गेंद, फील्डर भाग रहे हैं, भागना बेकार, और चौका मिला कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। उबैद लेफ्टी ने बढ़िया गैप्स का इस्तेमाल किया इस बार, और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 157 पहुंचा है, 161 पहुंचा है टीम का स्कोर। 49 पर पहुंचे हैं इस चौके के साथ उबैद लेफ्टी। 16 गेंदें खेलकर मात्र अब तक उन्होंने तबाहकुन बैटिंग की, और ये आग उगला और उन्होंने अपने बल्ले से आतशी पारी उन्होंने खेली और यादगार पारी फाइनल मुकाबले में खेले। 1 रन दूर वो अपनी नस्ब सेंचुरी से, और ये बीट हुए पूरी तरह से इस गेंद पर। बड़े शॉट की तलाश की थी उबैद लेफ्टी ने, लेकिन स्लोवर गेंद डाली, चेंज ऑफ पेस थी ये गेंद, और इस पर बीट हुए उबैद लेफ्टी। ये डॉट डिलीवरी कम ही बार हमने देखा कि उबैद डॉट खेल रहे हैं, नहीं तो हर बॉल पर वो स्कोर करने की कोशिश करते हैं। बड़ा स्कोर अब तक उन्होंने हर बॉल पर कोशिश किया करने का। सहरान शबीर, पलवाम कोट, मुजम्मिल अभी नहीं आए, मुजम्मिल मीर, यासीन भट्ट राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, और उबैद लेफ्टी को 1 रन अब और चाहिए अपनी नस्ब सेंचुरी के लिए। फिलहाल गेंद को उछाला हवा में, फील्डर काफी दूर है, और नस्ब सेंचुरी इसी के साथ मुकम्मल हुई उबैद लेफ्टी की। वेल प्लेड लेफ्टी। लेफ्टी ने आज भी 18 गेंदों में 50 रन किए। शानदार और बेहतरीन पारी खेली है इस फाइनल मुकाबले में। क्या जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए हैं फाइनल मुकाबले में, और 162 स्कोर है इस वक्त यहाँ टीम ऑलराउंडर रतनीपुरा का, और संभल कर बैटिंग कर रहे हैं दूसरे छोर से मीर खुर्शीद। और मुझे लगता है कि जितना छक्कों से वहाँ परेशान नहीं हो रहे होंगे ना गेंदबाज या कैप्टन या फील्डर, उतना वो जो सिंगल निकालते हैं ना खुर्शीद मीर, उससे ज़्यादा तकलीफ होती है यहाँ फील्डिंग साइड, यानी कि कारपेंटर वानपुरा की टीम को। ओवर पूरा सिंगल के साथ, और अब स्ट्राइक रहेगी वहाँ
खुर्शीद मीर के पास ही। और सोफी 11 के कैप्टन सोफी, आप 500 निकाल के रखिएगा या फिर आप एम पे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा था जब 40 पर थे उबैद, अगर उन्होंने 50 बनाए तो 500 आपकी तरफ से। तो सोफी बेकरी रत्नीपुरा की तरफ से 500 का इनाम ज़रूर मिलेगा उबैद लेफ्टी को, तो देना ज़रूर, नहीं तो ये कमेंट आप नहीं करना, क्योंकि इसमें फिर मज़ा नहीं आता है। मज़ा तब आएगा जब उबैद लेफ्टी के अकाउंट में वो 500 जाएंगे ना, तब हमें भी मज़ा आएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने ये नाम रखा था उबैद लेफ्टी के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप ये 500 ज़रूर दे देंगे तोहफे के तौर पर उबैद लेफ्टी को, क्योंकि लेफ्टी ने ज़बरदस्त पारी के लिए इस मैच में 13 गॉन 163 4 विकेट के नुकसान पर गुड्डूरा प्रीमियर लीग 13वें एडिशन का ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है, जो कि MA स्टेडियम गुड्डूरा पलोमा के अंदर इस वक्त जारी है। आज फ्राइडे प्रेयर्स के बाद ये फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। और अगर मैं अभी तक 13 ओवर्स की बात करूं तो 13 ओवर फिनिश हुए हैं, 1 घंटा टाइमिंग हो गया है। इरफान रशीद और गेंदबाजी में अब नवाज को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। नवाज ओवर द विकेट डालेंगे, और नवाज जिन्होंने शुरुआत की थी गेंदबाजी की, लेकिन उसमें पहले ओवर में ही उन्होंने लगभग 20-22 रन खाए थे, 28 रन खाए थे पहले ओवर में, काफ़ी महंगे साबित हुए थे। और दुलाई हुई थी जहांगीर जलाल और उसके अलावा ऐनान मीर के बल्ले से 14वें ओवर में ओवर द विकेट पहली गेंद करने के लिए लेग स्टंप पर थी, फ्लिक करने की कोशिश, और अंपायर मीर शाहनवाज ने इसी वॉइड का इशारा कर दिया, क्योंकि काफ़ी बाहर थी लेग स्टंप के। आदिल मसूदी, वालेकुम सलाम आदिल, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान रशीद लिख रहे कि सर आई एम योर बिग फैन, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन, थैंक यू ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। आपका कमेंट ही मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करते रहे, आनंद लेते रहे, शेयर करते रहे, और दोस्तों को भी दावत दे कि वो हमारे साथ इस स्ट्रीमिंग में जुड़कर मैच को देख सकते हैं। और आज ही हमारे स्पॉन्सर जुड़ गए हमारे पेज के साथ, प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया है, साहिल साहब का, जो कि डील करते हैं ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन अगर आप खेलते तो वो भी आपको वहाँ चीज़ें मिलेगी जो चाहिए उसमें। अगर आप फुटबॉल लवर है, आपको जूते की ज़रूरत पड़ती है, आपको यूनिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, आपको फुटबॉल की ज़रूरत पड़ती है, आपको नेट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो हासिल कर सकते हैं सूटेबल प्राइस पर। अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे ना, साहिल साहब को कहोगे कि कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर हमने वो आपका सुना था, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ज़रूर। हमारी बात अगर आप उसके सामने करोगे, रेफरेंस दोगे, तो आपको यकीनन डिस्काउंट मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप विज़िट एक बार ज़रूर करेंगे, क्योंकि लोकेशन बहुत बढ़िया है। आज ही सुबह हमने विज़िट किया था वहां उसके स्टोर पर। अगर आप पुलवामा से पांपोर की तरफ जाते तो शालीमार स्टैंड जो है, उसके बाद आपको एक चिनार मिलेगी, और चिनार के आगे मेन रोड पे ही आपको राइट साइड में मिलेगा ये जो मोहम्मदिया नर्सिंग होम है, वहाँ हॉस्पिटल। तो उससे पहले आपको राइट साइड में पृच्छू के अंदर, अगर आप पांपोर से आते हो तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। और मंडी कौन सी है? फ्रूट मंडी पृच्छू के बिल्कुल पास में हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल ममा। तो कांटेक्ट ज़रूर करें, आप विजिट एक बार ज़रूर करें। बैट्स भी आपको मिलेंगे प्रीमियम क्वालिटी के, उसके अलावा पैड्स भी दस्तियाब है वहाँ पे। हैंड ग्लव आपको चाहिए तो वो भी मिलेगा, हेलमेट आपको मिलेगी। और आजकल जो समर स्टार्ट हुआ है तो इसमें गॉगल की ज़रूरत पड़ती है, आपको चश्मा चाहिए। तो फिलहाल उठाया गेंद को और दानिश ने कैच ले लिया है। ओहो कैच ऑफ द टूर्नामेंट दानिश भट्ट, जिन्होंने अपनी दाई जानब ड्राइव लगाकर, दौड़ लगाकर ये कैच कर लिया। काफी दूर थी गेंद, लेकिन क्या गजब की ड्राइव लगाकर दानिश भट्ट ने द डेंजरस उबैद लेफ्टी को रवाना कर दिया। और उबैद लेफ्टी इस मुकाबले में एक शानदार इनिंग खेलकर आउट हुए हैं। 50 रन की 20 गेंदें खेलकर, जिसमें छक्के ज्यादा शामिल थे, लेकिन अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ बढ़िया कैच लिया। कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहना चाहिए। शाहिद साहब का बड़ा शुक्रगुजार है हम, जो कि पारीगाम से आए हैं इस मैच को देखने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फ्रॉम 11 स्टार चेकपुरा। और लास्ट ईयर जब फाइनल हुआ था चेकपुरा वर्सेस सिंगू, वो सिंगू ने जीता था, तो चेकपुरा की टीम ने हारा था। लेकिन मैंने उस दिन कहा था फाइनल मुकाबले में कि अगर किसी बंदे ने मुझे आज इम्प्रेस किया तो वो
उज़ैर लेफ्टी थे, लेकिन कोचिंग की ज़रूरत है। अभी यंग है, नौजवान है, कमसिन है, इतनी उम्र है नहीं, लेकिन अगर चेकपुरा या फिर गुड्डूरा में सीनियर क्रिकेटर्स है तो उनको चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि इस क्रिकेटर के ऊपर खास नज़र वो रखे और इसको थोड़ा सा गाइड करने की ज़रूरत है। उज़ैर लेफ्टी कमाल के डैशिंग गेंदबाज, लेफ्ट आर्म और वो गेंदबाजी करते हैं। और उसके अलावा और एक्शन इसका मिलता जुलता, मैंने उस टाइम भी बताया था आज से 1 साल पहले कि जुनैद खान की तरह वो गेंद को रिलीज़ करते हैं, दौड़ते भी उसी तरह है। और बेस्ट ऑफ लक आने वाले मैच के लिए, आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। और उसके अलावा रोमान नज़ीर अभी 11 स्टार्स चेकपुरा की टीम के साथ है, वो भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सरवर साहब का, जो कि आज तैयारी करके आए हैं क्रीम शीम लगाकर, क्योंकि धूप है काफ़ी ज़्यादा और इस वजह से धूप से बचने के लिए आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपका चेहरा ख़राब होता है। क्योंकि धूप में मैदान के अंदर काम करना पड़ता है, हर एक चीज़ को नज़र रखना पड़ता है। यहाँ पे सरवर साहब को काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये 3 दोस्त, 3 फ्रेंड्स नॉट 3 इडियट्स, सरवर, आफाक और उसके अलावा मीर शाहनवाज साहब, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट को प्रमोट किया है, काफ़ी ज़्यादा अरूज पर है यहाँ का क्रिकेट पिछले 1-2 साल से। और एमी स्टेडियम, महबूब आलम स्पोर्ट्स स्टेडियम गुड्डूरा पुलमा, और उसके अलावा हमारे साथ शाहनवाज यूसुफ साहब है जो कि रील डालते हैं, रील्स। लेकिन जब मैंने एक जोक में कहूँगा यहाँ पे, जब मैंने शाहनवाज को देखा उस पर इंस्टाग्राम पे जो वीडियो डालते पसंद करते हैं वीडियो डालना, खासकर वो मस्टर्ड फील्ड्स के अंदर, हवा में गेंद और सॉफ्ट डिश में से खुर्शीद मीर ने अपनी विकेट दे दी है। लेकिन मुझे ये विकेट को छोड़कर हम बात करेंगे यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा फन। शाहनवाज को जब मैंने इंस्टा पे देखा, 2-3 बार इसने मुझे कोलैबोरेट भेजा था, हमने एक्सेप्ट किया था, लेकिन आप दिल पे ना लेना, क्योंकि हम क्रिकेट रिलेटेड जो वीडियो होते हैं ना उसी पे ज़्यादा हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आपका किया था 1-2 बार, लेकिन बात मुझे दूसरी कहनी है कि उस पे आपका चेहरा थोड़ा डिफरेंट था, हो सकता है फिल्टर आपने लगाया है, फिल्टर का कमाल था। शाहनवाज हंस रहे हमारे छोटे भाई जैसे। और टीम जुनैद 11 के साथ खेलते हैं, अच्छा खेलते नहीं है, इंस्टा पे खेलते हैं, अच्छी बात है, खुश रहो आप। और इस वक्त वो एंजॉय कर रहे हैं मेरे स्टेडियम के अंदर शाहनवाज यूसुफ साहब। और अगर आप इंस्टाग्राम लवर है तो आप जाकर इंस्टाग्राम पे शाहनवाज यूसुफ सर्च करेंगे, अच्छे खासे फॉलोअर्स है, 9.2000 के आसपास, यानी कि ज़रूरत है सपोर्ट करने की भाई को, तो सपोर्ट करें आप, क्योंकि नेचर को प्रमोट करते हैं और नेचर पर ज़्यादा वो भरोसा करते हैं। ज़हूर रसरी, वालेकुम सलाम ज़हूर, आपका बहुत शुक्रिया। डार शेडी, थैंक यू। पुलवामा कुट, हाँ विकेट गंवा दिया है, 6ठा टीम ऑलराउंडर सदनीपुरा ने। और मीर खुर्शीद जो सेट हुए थे विकेट के ऊपर, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने भी विकेट दे दी है। 14 ओवर्स के बाद 167, 6 विकेट के नुकसान पर। अब 6 ओवर बचे और देखते कि इन 6 ओवर में अगर 50 रन बनते हैं ना, तो तब भी 200 के पार जाएगी यहाँ से टीम ऑलराउंडर सदनीपुरा। और 200 के पार तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर 200 से कम इन्होंने बना लिया ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दबाव होगा यहाँ टीम कारपेंटर वानपुरा की टीम के ऊपर। और खुश होगी बिल्कुल भी नहीं, खुश होगी नहीं यहाँ पे टीम ऑलराउंडर सदनीपुरा की टीम अगर 200 से कम बना, क्योंकि 200 से ज़्यादा बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि शुरुआत काफ़ी बढ़िया रही। पावर प्ले के 6 ओवर्स में आपने देखा कि रन अच्छे खासे बने थे, 60, 70, 80 रन बने थे, और उसमें तबाकुन पारी खेली थी अपने बल्ले से। वहाँ आइनान मीर ने 40 कम गेंदों से और 10 गेंदों से 32 रन की वो पारी, आकर्षक पारी जो कि जहांगीर जलाल ने अपने बल्ले से खेली थी। उसके बाद जो कसर बाकी रह गई थी ना, वो कसर बाकी निकाली वहाँ उबैद लेफ्टी ने, शानदार नेशनल सेंचुरी। 19 गेंदों में उन्होंने 50 रन की वो तेज़ तरीन हाफ सेंचुरी मुकम्मल करके स्कोर 167 पर पहुँचाया। लेकिन यहाँ 2 विकेट गिरे एक साथ, एक खुर्शीद महराज, उससे पहले उबैद लेफ्टी ने अपनी विकेट दे दी थी। और अब गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर आदिल वानी से करवाया जा रहा है, जो कि इस टीम के कैप्टन है। और बैटिंग करने के लिए अब मुर्तज़ा डार उतरे हैं, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर, इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर। उबैद के आउट होने के बाद आए थे
मुजम्मिल, लेकिन मुजम्मिल के जो साथी खुर्शीद मीर उन्होंने विकेट दे दी और वो सॉफ्ट डिसमिसल था। वो पिछले ओवर में जो नवाज ने कैच किया था उनका, आदिल वानी हमसे दूर भागते हुए पहली गेंद दिशा से भटके, काफ़ी खराब गेंद डाल दी। यहाँ 2 विकेट मिले पिछले ओवर में, लेकिन आदिल वानी को चाहिए कि वो विकेट टू विकेट गेंदबाजी करे और विकेट पर, स्ट्राइक पर इस वक्त मुजम्मिल मीर है। एवरीथिंग इज गुड। शुरुआत हुई डॉट वाइड के साथ, अगली गेंद मिडल स्टंप पर, ये स्टम्पों के दायरे में थी और इसे सामान देते हुए मिड ऑन की तरफ खेला। वहां मुजम्मिल मीर ने किसी भी रन के लिए नहीं। स्कोर अभी भी 167, 6 विकेट का नुकसान पर 15वां ओवर इस वक्त पारी का चल रहा है और आदिल की अगली गेंद इस बार फिर से लेग स्टंप के बाहर और विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती हुई, गलती नहीं बल्कि ये गलती गेंदबाज की है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लेग स्टंप के बाहर डाली और इस वजह से अपनी बाई जानब डाइव लगाकर गेंद को फील्ड करना पड़ा और गेंद ग्लव्स को टकराने के साथ फाइनल की तरफ गई थी और 1 नहीं 2 रन मिले वाइड और बाई की सूरत में। 170 टीम का स्कोर पहुंचा है 6 विकेट के नुकसान पर और मुर्तज़ा को अब अच्छी बैटिंग करनी होगी, अच्छा फिनिशिंग टच देना होगा क्योंकि आने वाले बैट्समैन में ज़ुबैर लतीफ़ होंगे, उसके अलावा मुदस्सर मीर होंगे जो कि बॉलिंग बैटिंग उतनी अच्छी नहीं करते लेकिन गेंदबाजी कमाल की करते हैं और शुरुआत करते हैं वो हमेशा गेंदबाजी से और उसका भी एक रिकॉर्ड है कि वो शुरुआत में विकेट चटकाते हैं। और यहाँ आदिल वानी इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। ऋषि अजमत, आपका शुक्रिया ऋषि, बहुत बहुत आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। कमाल के क्रिकेटर ऋषि। ऑन साइड में उठता हुआ शॉट खेला है, पीछे फील्डर और गलती हुई। ये गलती इस टाइम हुई नहीं बल्कि इससे पहले बहुत बार की फील्डर्स ने। और 1 बाउंस के बाद ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के बाहर चौका। अशरफ खान साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि आज गेंदें उतनी ज़्यादा बाहर गई नहीं क्योंकि पीछे आज नेट लगाया गया है नया और इस वजह से गेंद वो पीछे आरा जो है रमुश आरा है, इसमें ज़्यादा गई नहीं और इसके लिए मैं मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ। आशिक लेफ्टी मल्ला, वो आपका बहुत शुक्रिया आशिक। कैसर जावेद बोलता है द्रबगाम से या फिर दोगाम से, और दोनों को बहुत शुक्रिया और दोनों को लव यू ब्रदर्स ललहारियंस। और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे संडेगर के रोज़ ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहारा से, जहां वन विलेज रमज़ान बिग बैश T20 कप तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला होगा। एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है यस्टरडे मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा, जिसमें आदिल गुल्डा ने आखिरी ओवर में वो 11 रन डिफेंड कर दिए थे और अहमद क्रिकेट क्लब समरबो की टीम ने मैच हारा था सनसनीखेज तरीके से। और आज इस वक्त वहाँ सेकंड सेमीफाइनल चल रहा है, मदीना क्रिकेट क्लब कनीपोरा वर्सेस दूसरी टीम, उसमें समरा स्ट्राइकर से। तो जो आज वहाँ से मैच जीतेगी सेकंड सेमीफाइनल, वो भिड़ेगी फाइनल मुकाबले में मंतकी स्पोर्ट्स अवंतीपोरा के साथ। और फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे प्राउड स्पॉन्सर मिस्टर साहिल साहब का, हाजी स्पोर्ट्स पुलवामा, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आपको क्रिकेट रिलेटेड या फिर हॉकी नहीं बल्कि वॉलीबॉल इक्विपमेंट्स, फुटबॉल इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ। यासीन भट्ट की अगली गेंद ऑफ स्टंप की काफ़ी बाहर, फ्लाइट डिलीवरी अपील कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये इस मैच का दूसरा स्टंप, कमाल की विकेट कीपिंग बिहाइंड द स्टंप से इजाज वानी है या फिर कौन है विकेट कीपर? यावर कुमार, जिन्होंने जबरदस्त विकेटों के पीछे अपने फर्ज अंजाम दिए। वाक़ई हमीद, सालिम सज्जाद के लिए कुछ बोलो। देखिए सालिम के लिए हम क्या कह सकते हैं, क्रिकेट सालिम के बगैर अधूरी है। मित्रगाम की द कैप्टन द ओनर ऑफ अल हुदा इंटीरियर चॉइस मित्रगाम, और शौक से खेलते हैं, जज्बा रखते हैं, जुनून है, और जब हारते हैं ना तो रोते हैं। हमने देखा लास्ट ईयर सालिम सज्जाद, और उस दिन मुझे पता चला कि कुछ लोगों का ना इसके साथ वो इमोशन जुड़े होते हैं और सच में उस बंदे ने रोया, काफ़ी ज़्यादा रोया। फिर हमने उसकी कंधे को ऐसे थपथपाया था कि कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती, बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आप पार्टिसिपेट करते हो, आप खेलते हो, और जो नई जनरेशन है उसको वो इंस्पायर हो जाते हैं आपको देख करके। और बेस्ट ऑफ लक दीरी में जो उनका
उस टीम ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा घूसू में भी वो टीम खेलती है और मुझे लगता है कि यहाँ भी आना चाहिए अलहुदा की टीम को, अगर सालिम साहब तक मेरी बात पहुँचती है। दानिश तेली वालेकुम सलाम। पुलवामा कुट आपका बहुत शुक्रिया। शर्मा साहब जिन्होंने आज एक स्टेटस डाला था व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे बैट्स है शाहनवाज के पास, साजिद खान के नाम से काफ़ी मशहूर, कमाल के क्रिकेटर और एक अच्छे इंसान है। देखिए अगर आप अच्छे इंसान हैं ना तो वो बहुत बड़ी बात वही है। और बल्लेबाजी करने के लिए अब जुबैर लतीफ़ आए हैं। जुबैर ने पहली गेंद पर बड़ा शॉट लेने की कोशिश और कैच छूटा फासले पर, वहां दिलवानी से कैप्टन ने गलती कर ली, जुबैर को मिला चौका। ये मारना उस इलाके में नहीं चाह रहे थे, ऑन साइड में बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, इससे कहते कि गोली लगाना चाहते थे गन शाम को, बट लगी शाम को या राम को, वही हुआ। इस इलाके में खेलना चाहते ही नहीं थे लेकिन चौका मिला थर्ड मैन की तरफ। शॉर्ट बाउंड्री है उस ओर। दानिश तेली आपका शुक्रिया दानिश साहब। फेरोज 18 बॉल 67, कैसर 24 बॉल 63। या आशिक लेफ्टी हमें बता रहे, कैसर ने बहुत दिनों के बाद ना आज वो पारी खेली। अगर मैन ऑफ द मैच रहेंगे तो ज़रूर पोस्ट अपलोड करेंगे। हैंडसम कैसर जावेद साहब का दोगाम के अंदर इनका ये मुकाबला चल रहा है। कैच एक और, इसको मुझे लगता है कि कैच बनाने की कोशिश हो रही थी। विकेट कीपर काफी तेज, चतुर, चालाक, तंदुरुस्त, विकेट के पीछे चौकस नजर आ रहे हैं इस टीम के, जिन्होंने 2 बल्लेबाजों को रवाना कर दिया है। स्टंप हुए वो, कमाल की स्टंपिंग उन्होंने की थी और विकेट कीपिंग काफी जबरदस्त करते हैं और एक अच्छा विकेट कीपर है कारपेंटर मानपुरा के साथ। बासित मंतू वालेकुम सलाम बासित, आपका बहुत शुक्रिया। दोगाम बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का अब जो आने वाली फ्राइडे है, यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे, उस दिन फाइनल होगा। GCC दोगाम वर्सेस दूसरी टीम, उसमें चेकपुरा, ये वाली चेकपुरा नहीं, सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा, पहरू चेकपुरा। इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, डाउन द पिच आकर कैच करने की कोशिश की, दानिश भट्ट ने गलती और उन्हें की। ये रणनीति खराब थी क्योंकि काफी दूर थे वो गेंद से। इस वक्त गेंद को रोकना था चौके से और वही हुआ कि उन्होंने आगे जानिब दौड़ लगाकर ये गलती कर ली और चौका मिला एक और मुर्तज़ा को। मुर्तज़ा की अगर हम बात करें तो मुर्तज़ा इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं नाबाद, विकेट के ऊपर 10 रन बनाकर 8 गेंदों से। आशिक भट्ट द्रबगाम से, माशाल्लाह द्रबगाम से, तो बेस्ट ऑफ लक आपको कहना चाहेंगे द्रबगाम प्रीमियर लीग में। हिलाल भट्ट ब्लू कैप्स की टीम है वहाँ। ऋषि अजमत स्कोर अपडेट करें। देखिए आज पिछले 2-3-4 दिनों से ना क्रिक हीरोज़ में प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हमने यस्टरडे फर्स्ट मीटिंग सुबह वो मैच किया था, अगर आपको याद होगा पाछे बाग में, तो वहाँ क्रिक हीरोज़ पे काफ़ी ज़्यादा ग्लिच था। फिर हम ललहरा गए, वहाँ पे क्रिक हीरोज़ ने काम तो किया लेकिन स्क्रीन पर जो डिस्प्ले पर स्कोर जो आता है उसने थोड़ा सा परेशान किया और यहाँ भी वही हुआ। लगातार हमें इसको अपडेट करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आपको इंतज़ार और संयम से काम लेना पड़ेगा। पुलवामा कोट, नाइस ब्रो, थैंक यू। हिलाल रेना साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम हिलाल, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जो कि खदरमों से हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। और यहाँ गेंदबाजी में अब शाहनवाज को लेकर के आए हैं। शाहनवाज ने आज पारी की शुरुआत की थी गेंदबाजी से, उसमें 28 रन दिए थे उन्होंने पहले ओवर में। अभी भी 4 ओवर का खेल बचा और जुबैर लतीफ़ सामना करेंगे पहली गेंद का। शॉर्ट डिलीवरी, हाफ पंचा पुल, बॉलर के सर के ऊपर से खेला ये स्ट्रोक, लेकिन पीछे मलिक तैयार इस गेंद को रोकने के लिए, स्टडिश लॉन्ग ऑफ पर, और 1 रन हासिल कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बासित मंटू ब्रो, यू आर सच ए गुड कमेंटेटर, लव यू टू ब्रदर, थैंक यू हमें इस प्यार से नवाजने के लिए और हमें बताने के लिए, हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। देखिए जब आप कमेंट में इस तरह का कमेंट लिखते हैं ना तो हम काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं और अच्छा काम करते हैं हम। और जब कमेंट आता है, लाइक आता है आपका, शेयर करते हो आप, तो हम और कोशिश करते हैं कि आप तक अच्छी से अच्छी कवरेज पहुंचाने की और अच्छे से अच्छे मुकाबले आप तक पहुंचाने की। सालिहा सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल फैयाज़, वालेकुम सलाम सोहेल साहब। 187, 7 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 70वां ओवर चल रहा है। मुर्तज़ा बड़े शॉट के लिए गए ज़रूर ऑन साइड में,
लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज पहले ही लेग स्टंप के बाहर था और इस वजह से शरीर और लेग स्टंप के बीच में गेंद गई यावर एजाज वानी या फिर यावर कुमार के दस्तानों में, जो कि इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है। मेहरान मुश्ताक, आपका बहुत शुक्रिया मेहरान साहब। दो अच्छी टीमें हैं इस फाइनल मुकाबले में। एक ऑलराउंडर सतनीपुरा जिन्होंने आज टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का मुजम्मिल मीर ने, और मुजम्मिल मीर क्या आउट हुए हैं? जी हाँ, मुजम्मिल मीर अभी तक नहीं आउट हुए हैं मेरे ख्याल से। मुजम्मिल मीर का आना बाकी है इस टीम के कैप्टन। सलमानी, आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम सलमानी। समर T20 कप आउट हो गया वो, तो माफ कीजिएगा, वो आउट हुए इस मैच में। और ये ऊंचा लंबा निकलता हुआ जुबैर लतीफ के बल्ले से, बल्ले के बीचों बीच और दर्शकों के बीचों बीच कमाल का छक्का। और जो ही गेंद बल्ले पर लगी, मानो कि 6 नहीं 8 की छाप उसी वक्त लगी थी। जुबैर लतीफ ने मिड विकेट के ऊपर से ये शानदार छक्का लगाया शाहनवाज के खिलाफ, और इस छक्के के साथ अब 190 से ज्यादा हुआ है स्कोर टीम ऑलराउंडर रतनीपुरा का। हारिस बाबू ने हमें ज्वाइन किया है। समर T20 कप खदरमो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कंट्री चाहिए तो आप आबिर सलमानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हारिस बाबू फ्रॉम घूसू, काफ़ी अच्छे इंसान और फनी कैरेक्टर है हारिस, जिसके 2 मैन ऑफ द मैच हमने अपलोड किया अपने पेज पर। एक और चौका ऑफसाइड में पॉइंट के ऊपर से मारने की कोशिश जुबैर लतीफ द्वारा, लेकिन गेंद बाहरी किनारा लेकर के थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर गया। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं ना, यहाँ थर्ड मैन और उसके अलावा फाइन लेग की बाउंड्री काफ़ी छोटी है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि पीछे रमुशारा है और यहाँ फ़ायदा मिलता है उससे बल्लेबाजों को, और देखते कि क्या दूसरी पारी में ये फ़ायदा मिलेगा टीम वनपुरा कारपेंटर की टीम को। हारिस बाबू लिख रहे कि आप कहाँ हो? वी आर लाइव फ्रॉम MA स्टेडियम गुडूरा पुलवामा, जहाँ फाइनल मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है। ऑलराउंडर रतनीपुरा वर्सेस अब बट अली को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 200 रन मुकम्मल 17 के बाद है। पहली गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने इसे आउट करार दे दिया है। और मुर्तजा बता रहे कि गेंद बल्ले पर लगी है, लेकिन अंपायर ने कहा कि बल्ले से नहीं बल्कि पैड पर लगी। 3 सितमों के सामने थे, बैक लेग पर ये गेंद लगी और गिरने के बाद तेज निकली गेंद, सीधा टकराई है वहां पैड पर, और इस तरह से बड़ा विकेट मिला मुर्तजा डारगोन इस मैच में 8वें विकेट के रूप में। और 18वें ओवर की शुरुआत अब विकेट के साथ कर दी वहां बट अली ने। बट अली को विकेट मिला, उनको दूसरा मिला इस मैच में। उनके स्पेल का आखिरी ओवर है। जुबैर लतीफ अभी नाबाद 16 रन बनाकर 5 गेंदों से 3 ओवर में अगर 30 बनेंगे ना तो 230 बन सकता है। यहाँ टीम ऑलराउंडर रतनीपुरा के लिए फैजान मजीद, वालेकुम सलाम फैजान, आपका शुक्रिया। क्रिव रेड्स के कैप्टन, क्रिव से आपका भी वेलकम। और क्रिव में भी बहुत बड़ी लीग स्टार्ट हो रही है 20 मई को, यानी कि मई के महीने में, यानी कि अगले महीने से वो स्टार्ट होगा। तो बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट ऑफ विशेस उसके लिए हमारी तरफ से। और उम्मीद करता हूँ कि इनॉग्रल मुकाबले में वो लोग हमें कॉल करेंगे, क्योंकि उसकी पोस्ट हमने डाली थी अपने पेज पर। लाली जान ने हमें ज्वाइन किया है, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। रही मुख्तार, सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए? मुझे तो लगता है कि 50 रन्स की पारी खेली थी अपने बल्ले से वहाँ उबैद लेफ्टी ने। और विकेट पर अब मुदस्सिर मीर उतरे हैं नंबर 10 की पोजीशन पर। इस टीम के कमाल की गेंदबाज, सीनियर क्रिकेटर इस टीम के, और बल्ले गेंदबाजी काफ़ी ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन यहाँ बल्लेबाजी में भी कभी कभार उनको मौका दिया जाता है। हमने देखा कि एक मैच में, हालांकि वो इनॉग्रल मुकाबला था तो उस वक्त टोटल कम था चेंज करने के लिए इस टीम को, तो ओपनर भेजा गया था इसको। मुझे याद है वो काजीकुंड के अंदर हुआ था, और काजीकुंड की क्रिकेट ना रुक गई है, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वहाँ विकेट नया बनाया गया। फिलहाल बैकफुट पर यह खेला गया जोरदार स्ट्रोक, और ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के उस पार गेंद गई 6 रनों के लिए हवाई रास्ते के साथ ही जुबैर लतीफ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जुबैर को ना ये गेंद वाइड बॉल जो है ना, ये क्रिकेट बॉल फुटबॉल नजर आ रही है, उसी अंदाज में वो मार रहे हैं अपने बल्ले से स्ट्रोक्स। अपने तुमार, आपका शुक्रिया।
डारशेरी। उमर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मदीना क्रिकेट क्लब कनीपोरा की टीम का हाल मुझे बताइएगा ग्रीन पार्क के अंदर, जिनका आज सेकंड सेमीफाइनल था उस टूर्नामेंट का सैमुराई स्ट्राइकर्स के साथ, और उस टीम के स्पॉन्सर है पंडित उमर साहब। इशफाक खान, नामान में कब आ रहे हो? जब वो लोग हमें बुलाएंगे, जब वहाँ फाइनल होगा तो उस दिन ज़रूर पहुँचेंगे हम नामान की सरजमीन पर उस फाइनल को कवर करने के लिए, जिसको कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहाँ फैज़ान फारूक साहब। काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं फैज़ान, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह अच्छा काम करेंगे और अच्छे टूर्नामेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे। ओवर द विकेट अगली गेंद इस ओवर की, इस बार सिल्वर ओवर पिच, और इसे पिक किया पहले ही मुदस्सिर मीर ने और ऑन ड्राइव कर दिया। मिड लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा फंबल किया था और इसको देख करके वो दूसरे के लिए मन बनाया था मुदस्सिर मीर ने, लेकिन दूसरे अटैम्प्ट से बढ़िया थ्रू किया वहाँ दानिश भट्ट ने गेंद को फील्ड करके, और मौका दिया नहीं दूसरा रन भागने का। ये आखिरी गेंद पर सिंगल मेरा, यानी कि स्ट्राइक अब मुदस्सिर मीर के पास ही रहेगी। स्कोर 18 के बाद 209 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में मात्र 9 ही रन बने हैं। जुबैर 23, मुदस्सिर मीर 2, और गेंदबाजी में अब शाहनवाज वापस पहली गेंद लेग स्टंप पर, बल्ले का मुंह खोला, ऑफसाइड में गेंद को प्लेस किया पॉइंट पर, और अच्छी दौड़ लगाकर मुदस्सिर मीर ने रन पूरा कर लिया। और मुदस्सिर मीर मुझे लग रहा है कि आजकल ना उन्होंने अपनी बैटिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट लाई है, और पहली गेंद पर उन्होंने फॉरवर्ड आकर फ्लिक किया था बढ़िया सा इस मैच में जब उन्होंने रन पूरा किया, और ये शॉट भी बढ़िया उन्होंने खेला, ऐसा लगा कि कोई प्रॉपर बैट्समैन है। कमाल के गेंदबाज है मुदस्सिर मीर इस टीम की। शुरुआत करते गेंदबाजी से, फिलहाल ये छक्का देखिएगा, देखने लायक, और गेंद जाकर गिरी है बहुत दूर, मैदान से बाहर दे मारा 6 रनों के लिए। तीसरा हवाई फायर कर दिया इस मुकाबले में जुबैर लतीफ ने पर बल्ले से। ये स्ट्रेंथ है, ये ताकत है इस टीम की कि नंबर 10 पर जो भी बैट्समैन आता है ना वो भी बड़े शॉट लगाता है। जुबैर लतीफ एक दिग्गज ऑलराउंडर है, और ये तीखा निकलता हुआ जुबैर लतीफ के बल्ले से 216, 8 विकेट के नुकसान पर जुबैर तैयार अगली गेंद पर प्रहार करने के लिए। स्विंग एंड मिस, लेंथ आगे मिली जरूर, ये मारने वाली बॉल गेंद थी जरूर, लेकिन बीट हुए इस गेंद पर पूरी तरह से, और गेंद गई विकेट कीपर के पास। मीर याकूब, पंडित उमर आपका भी बहुत शुक्रिया। सैमुरा ने खाली 123 किया है, तो मौका है फाइनल में पहुंचने का। हाँ, लतीफ सोफी हमारे अजीज दोस्त को, मदीना क्रिकेट क्लब कनीपोरा के कैप्टन, काफ़ी अच्छे हमारे गहरे दोस्त हैं वो, तो दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक। क्या देखते कि कौन सी टीम मंतक स्पोर्ट्स के साथ होगी फाइनल में। एक और बड़ा शॉट हवा में है, फील्डर है, लेकिन निकल गई लॉन्ग ऑन के बाहर। ताकत, नजाकत और खूबसूरत ये छक्का निकलता हुआ जुबैर लतीफ के बल्ले से एक और। जुबैर अच्छे रन बना रहे इंडिया थवर्स में टीम ऑलराउंडर सत्तीपुरा के लिए। 222, 222, 8 विकेट के नुकसान पर अच्छे रन बने हैं अब तक ऑलराउंडर सत्तीपुरा के लिए। बाहर निकलकर डाउन द पिच आकर ये शॉर्ट डिलीवरी पर प्रहार करना चाह रहे थे जुबैर लतीफ, लेकिन इस बार पूरी तरह से बीट हुए। हमको जीतने के लिए 124 चाहिए, तो बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को कहना चाहिए। वानी मंजूर, वालेकुम सलाम मंजूर साहब, और पंडित उमर आपका वेलकम जुड़ने के लिए। आप शेयर करें इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। बैक हाथ से इस ओवर में अगली मरतबा फिर से गेंद को उछाला हवा में, लेकिन ये मिस टाइम शॉट है और गिरेगा नो मैन लैंड में, क्योंकि फील्डर जो थे ना लॉन्ग ऑफ पर, उन्होंने दौड़ लगाई, और जब उन्होंने देखा कि गेंदबाज भी आ रहे हैं कैच करने के लिए, और उन्होंने थोड़े से अपने कदम रोके, और इस वजह से यहाँ मौका मिला रन पूरा करने को, और गेंद जाकर गिरी नो मैन लैंड में। आखिरी गेंद पर सिंगल मिला। ओवर पूरा 19 ओवर्स के बाद 223, 8 विकेट के नुकसान पर। ये 17 के बाद 200 था, 209 फिर 18 के बाद, अब 19 के बाद 224, यानी कि इस ओवर में 14 रन बने हैं। अच्छा ओवर 19वां इस पहली पारी का ऑलराउंडर सत्तीपुरा के लिए गया है, और कारपेंटर अब वानपुरा की टीम को अब क्या हदफ मिलेगा जीतने के लिए। आदिल वानी इस टीम की कैप्टन खुद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जिन्होंने रन कितने खाए, मेरे स्कोरर रोमान नज़ीर बता रहे हैं कि उन्होंने 2 ओवर में 26 रन दिए हैं। मुदस्सिर अहमद आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब जुड़ने के लिए। आवर प्राउड स्पॉन्सर जो है इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में, हाजी स्पोर्ट्स पर सुपलवमा जिन्होंने ताउन किया है इस लाइव स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में।
पहली गेंद उछाला हवा में और सीधे हाथों में अली भट्ट ने, बल्कि यासीन भट्ट ने मिड विकेट डीप में कैच कर लिया। बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब थे, ओवर पिच गेंद डाली, पीछे फील्डर को रखा गया था लेकिन इसमें रफ्तार कम की। शॉट बल्कि बीचों बीच लगा जरूर लेकिन क्लियर नहीं कर पाए वहां मिड विकेट डीप में यासीन भट्ट को। और यासीन ने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर लिए, काफी ऊपर थी गेंद, लपक लिया यह बढ़िया कैच खड़े खड़े ही। और इस तरह से ये विकेट 9वां गिरा है। यहाँ टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा का जुबैर तेज तरार इनिंग खेलकर इस मुकाबले में आउट हुए, 36 रन बनाकर 14 गेंदों से। ये 20वें ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिली। आदिल वानी को पहला विकेट मिला। आदिल ने खाता खोला विकेटों का और विकेट के ऊपर अब बैटिंग करने के लिए किसको भेजा गया है? यासीन भट्ट ने कैच किया था मिड विकेट डीप में। अब आखिरी बल्लेबाज जो आए हैं बैटिंग करने के लिए वानी मंजूर। मंजूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। कहाँ से आप इस मैच को देख रहे हैं हमें कमेंट ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चले कि मंजूर साहब ने कहाँ से हमें कमेंट किया है। और अब विकेट पर बैटिंग करने के लिए मीर शाकिर को भेजा गया है। शाकिर मीर दाएं हाथ के कमाल के लेग स्पिन गेंदबाज है और वो नंबर 11 पर आए हैं और उन्होंने पहली गेंद पर रन पूरा कर लिया। स्कोर 224। और मुदस्सिर मीर ने कदमों का सही इस्तेमाल किया और गेंद को डिपॉजिट कर लिया है मिड विकेट के बाहर। 6 रनों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर आप सुन सकते हो माइक्रोफोन के जरिए से, क्योंकि मुदस्सिर मीर ने छक्का लगाकर स्कोर पहुंचा दिया है तेजी के साथ। अब यहां टीम ऑलराउंडर सतनीपुरा का मजमूवी कितना हुआ स्कोर? 230। और अगली गेंद पर फ्लिक कर लिया, गेंद ऑन साइड में 1 रन पूरा कर लिया। क्या एक ही मिलेगा? जी हाँ, एक ही के साथ मुतमईन रहेंगे। 231 स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है और यहाँ स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है स्क्रीन पर, इसके लिए मैं माजरत का हूँ। स्कोप करने की कोशिश, सोच अच्छी थी लेकिन गेंद काफ़ी ज़्यादा बाहर थी लेग ऑफ स्टंप के और पैड को लगकर ऑफ साइड में गई। जब ऑन साइड में गई 1 रन का और इजाफा। हर गेंद पर रन कोशिश कर रहे लेने की दोनों ही बल्लेबाज। आखिरी जोड़ी विकेट पर ऑलराउंडर सतनीपुरा का स्कोर 232 9 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी गेंद इस पहली पारी की, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को लेट कट किया, शानदार चौका ऑफसाइड में हासिल कर लिया है मुदस्सिर मीर ने अपने बल्ले से। बढ़िया फिनिश किया है इस पहली पारी को ऑलराउंडर सतनीपुरा के लिए मुदस्सिर मीर ने। और मुदस्सिर मीर ने कितने रन्स बनाए अपने बल्ले से, और हमारे स्कोरर बता रहे कि अवेलेबल रन्स उन्होंने बनाए हैं लगभग 14 के आसपास। 237 रन्स का बहुत बड़ा हदफ मिला है, पहाड़ जैसा हदफ चीज करने के लिए कारपेंटर मानपुरा की टीम को। और ये कतई आसान होगा नहीं उनके लिए, क्योंकि दबाव होगा। जब 200 बनता है ना तो उसका अलग से एक दबाव रहता है। और 237 रन्स का हदफ मिला है यहाँ टीम ऑलराउंडर्स रतनीपुरा के खिलाफ कारपेंटर मानपुरा की टीम को। इस फाइनल को जीतने के लिए बहुत बड़ा हदफ है, एक चुनौती है, एक चैलेंज है यहाँ टीम कारपेंटर मानपुरा के लिए। और खुश होगी इस स्कोर से यकीनन ऑलराउंडर सतनीपुरा की टीम। और ऑलराउंडर सतनीपुरा की तरफ से 50 बनाए थे अपने बैट से उबैद लेफ्टी ने, 40 तेज तरार मीर रैनान, 32 जहांगीर जलाल, 5 वहाँ पे अब्दुल मनान वानी ने, 15 9 रन बनाए थे जहूर महराज ने। मुजम्मिल मीर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 36 रन की तबाहकुन पारी अपने बैट से खेली थी जुबैर लतीफ़ ने। और आखिर में फिनिशिंग टच बढ़िया दिया इस टीम के गेंदबाज है वो, एज ए बॉलर है वो टीम में, लेकिन बल्लेबाजी भी पिछले 5-6 मैचों से वो अच्छी कर रहे हैं मिस्टर मुदस्सिर मीर। और उन्होंने 14 रन बनाकर 236 पर लाकर खड़ा कर दिया अपनी टीम को। और 237 रन का हदफ है जब उतरेगी रन चेस में दूसरी पारी में। इस हदफ का पीछा करने के लिए कारपेंटर मानपुरा की टीम हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।